जन्म और मृत्यु से जुड़ी मानव की यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है। लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के उपरांत पंचभौतिक स्थूल शरीर के साथ क्या जीवन भर क्रियाशील चेतन जीवात्मा का भी अंत हो जाता है। यदि मृत्यु के पश्चात भी जीवात्मा का अस्तित्व है, तो क्या जीवन में उसके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा होती है? यह समीक्षा तत्काल होती है अथवा मृत्यु के उपरांत कतिपय दिनों, वर्षों, युगों पश्चात किसी नियत तिथि को होती है। कर्मों का प्रतिफल अनंत काल तक सुखमय या दुखमय जीवन के रूप में मिलता है, अथवा कर्मानुसार मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जंगम स्थावर इत्यादि किसी एक योनि से दूसरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। यह प्रतिफल इसी पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ता है या दूसरे ग्रहों, दृश्य अदृश्य लोकों में मिलता है? क्या जीवात्मा कर्मानुसार कभी पुरुष तो कभी स्त्री या नपुंसक देह धारण कर सकता है? जन्म मृत्यु का यह क्रम चलता ही रहेगा या इसका कभी अंत भी होगा? अंत स्वतः होगा या किसी नियत विधि से? क्या मनुष्य अपने भावी पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकता है? इत्यादि। विश्व के दर्शन शास्त्रियों ने इस संदर्भ में 3 संभावनाएं व्यक्त की हैं। देह से पृथक आत्मा की अमरता और कर्मवाद में आस्था न रखने वाले मानते हैं कि देह के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः? भस्म हुए शरीर का पुनरागमन कहाँ होता है? किंतु जिन लोगों ने जीवन पर्यंत सदाचार का पालन किया, वह बिना परिणाम के सर्वथा लुप्त हो जाएगा। अतः बहुत कम लोग संपूर्ण नाश की बात करते हैं। अनंतकाल तक सुख दुहक भोगने का विचार भी संगत नहीं है, क्योंकि जीवन तो सीमित है और उतनी ही अवधि में किए गए सत्कर्मों या दुष्कर्मों के लिए स्वर्ग या नरक में असीमित अनंत काल तक निवास न्यायसंगत नहीं लगता। जो जीव गर्भ में अथवा शैशवावस्था में ही मर जाते हैं, उन्हें किन कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक दिया जाएगा? जन्म से ही कोई विकलांग, मंदबुद्धि, धनी, निर्धन, सदाचारी, दुराचारी कुल में क्यों आता है? ईश्वर पक्षपात तो करता नहीं। कुछ एक कहते हैं कि वह परीक्षा लेने के लिए किसी को उक्त विषम परिस्थितियों से गुजार कर देखता है कि ईश्वर के प्रति वे कितने निष्ठावान हैं। किंतु परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने के उपरांत सार्वभौम नियमों के अंतर्गत ली जाती है। अभ्यास का अवसर ही नहीं मिला तो परीक्षा कैसी? अभी वह होश में ही नहीं आया तो परीक्षा कैसी? अधिकांश भारतीय दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत, जैन और बौद्ध आदि कर्म एवं कर्मानुसार पुनर्जन्म के रूप में तीसरे विकल्प को स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार इस जीवन में किए गए कर्म एवं आचरण मनुष्य के भावी जीवन का निर्माण करते हैं और वर्तमान जीवन मनुष्य द्वारा अतीत जीवन या जीवनों में किए गए आचरण का प्रतिफल है। पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म के संबंध में पूज्य गुरुदेव अपनी जन्मभूमि रामकोला, वर्तमान जनपद पडरौना, उत्तर प्रदेश की एक घटना सुनाते थे। उक्त ग्राम में नत्थू खां नामक एक कसाई था। बकरों को काटकर उनका मांस बेचता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। सगे संबंधियों को एकत्र होने में कुछ समय व्यतीत हुआ। उसके हाथ की एक उंगली में रह रहकर कंपन हो जाता था। लोग संशय में थे कि इसकी मृत्यु हो गई अथवा नहीं। 1 घंटे पश्चात वह उठ बैठा। उठते ही उसने कहा, पता करो कि हमारे गांव के नत्थू हरिजन की मौत हुई या नहीं। तब तक उस ओर से आ रहे किसी ने बताया, अभी अभी नत्थू चमार मर गया। घर की औरतें विलाप कर रही थीं। लोगों ने पूछा, नत्थू चमार के बारे में आपने क्यों पूछा? उसने बताया कि उसके चारों ओर अंधेरा होने लगा। कुछ क्रूर आकृतियां उसे कहीं ले जाने लगीं। मार्ग में वे बकरे बकरियां जिन्हें उसने काटा था, उसे खाने के लिए जीभ लपलपाती हुई दौड़ीं। ले जा रहे लोगों ने कहा, तुम सबको मौका दिया जाएगा, पहले इसकी पेशी हो जाने दो। वे उसे एक भीमकाय व्यक्ति के दरबार में ले गए। उसने देखते ही कहा, इसे क्यों ले आए? वही देखो, अभी इसकी आयु शेष है। वही देखी गई। जिसे ले आना था वह नत्थू खां नहीं, नत्थू चमार था। इसी बीच वही में उसने पढ़ लिया कि उसके सम्मानित जमींदार साहब गांव के ही पीर साहब के यहां 22 वर्षों से घोड़े की साइंसी कर रहे हैं। उन्होंने पीर साहब से 70 रुपया लिया था। लेने देने वाले दोनों ही इसे भूल चुके थे।
किंतु उसी आरण के बदले प्रतिष्ठित जमींदार साइस बने बदला चुका रहे थे। नत्थू खां ने जमींदार के लड़के से बही देखने को कहा। आरण वापस कराया। 2-3 दिन पश्चात घोड़ों की सेवा करने वाले साइस की मृत्यु हो गई। ये मरणांतक बेहोशी में आया एक दृश्य है। सृष्टि के समस्त जीवों का लेखा जोखा परमात्मा के पास है। युगों पश्चात भी वह उसे ज्यों का त्यों प्रसारित करता है। यह जीव जिस तरह समझ सकता है, भगवान उसे उसी भाषा, उसी संबोधन और उसी वातावरण के विवरण देकर विधिवत समझाते हैं। इस घटना के पश्चात वर्षों तक नत्थू खां ने मांस नहीं खाया। यदाकदा वह कभी कभी खा लेता था, किंतु कसाई का व्यवसाय उसने आजीवन नहीं किया। गुरुदेव पूज्य परमानंद जी महाराज कहा करते थे कि यदि वे शिष्य बनाते तो सहस्रों विरक्त शिष्य हो जाते। घर में खनखट हुई, कोई विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता या पारिवारिक ग्लानिवश कोई अनुसुईया के शांत एकांत नैसर्गिक सुषमा से अभिभूत होता, तपोधन महाराजा श्री का दर्शन करता, उनकी मधुर वाणी श्रवण करता, तो वह निवेदन करता कि भगवान, अब घर जाने को मन नहीं करता, आप शिष्य बना लें। आप उन्हें समझाते थे कि घर परिवार समाज में तो ऐसा होता ही रहता है, परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। समझा बुझाकर उसे घर वापस भेज देते थे। फिर भी कोई नहीं जाता तो डांट फटकार कर भगा देते, क्योंकि ज्यों ही कोई महाराज के पास आता, उसका भूत वर्तमान और भविष्य उन्हें झांत हो जाता था। उन्हें विदित हो जाता था कि इसमें साधुता के लक्षण हैं भी या नहीं। जिनके लिए भगवान से निर्देश मिला कि यह पुण्यात्मा है, पिछले कई जन्मों का पथिक है, इसका मार्गदर्शन करो, केवल उन्हीं को शिष्य रूप में स्वीकार किया। हमारे अग्रज अंतेवासी स्वामी सच्चिदानंद जी धारकुंडी महाराज के संबंध में महाराज जी को अंतर जगत से प्रेरणा हुई। कोई भ्रष्ट योगी आ रहा है, उसका मार्गदर्शन करो। हमारे बारे में महाराज जी को अनुभव में आया। उन्हें मेरा चेहरा दिखाई पड़ा। एक सांवला सा लड़का भयंकर वेग वाली नदी के किनारे बैठा जोरों से रो रहा है। वह पार जाना चाहता है, लेकिन तैरना वैरना कुछ जानता नहीं। महाराज जी उसे धैर्य बंधाते, कहते हैं, रो क्यों रहे हो, पार जाना है, तू इस प्रकार तैर, मैं खड़ा होकर तुझे देख रहा हूं। वह 2-4 बार उल्टे सीधे हाथ पांव मारकर तैर चला तो महाराज जी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, हां, इसी प्रकार तैरते चलो, घबराना नहीं, मैं देख रहा हूं, पार हो जाओगे। इस प्रकार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के आधार पर ही पूज्य गुरुदेव किसी साधक को आश्रमीय प्रवेश देते थे। जीवन आदर्श एवं आत्मानुभूति नामक पुस्तक में पूज्य श्री के जीवन से संबंधित इस तरह की अनेक घटनाएं विस्तार से उल्लिखित हैं। महापुरुषों की दृष्टि में पुनर्जन्म बौद्धिक विषय नहीं है, उनके लिए यह अनुभव में प्रत्यक्ष दर्शन है। साधारण लोग तो मोहनिशा में अचेत हैं, उनके लिए न जन्म है और न पुनर्जन्म, कुछ है ही नहीं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार उल्टा सीधा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि सृष्टि की प्रक्रिया जन्म जन्मांतरवाद से ही संचालित है। रावण मूलतः असुर नहीं था। पूर्व जन्म में वह हिरण्यकश्यप और उसके भी पूर्व जन्म में वह भगवान विष्णु का द्वारपाल था। मुनियों से उलझा तो शाप पा गया, असुर हो गया। अर्थात नहीं, सुर अर्थात देव। इस प्रकार असुर वह है जिसमें परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित न होता हो, जो प्रकृति के अजस्र अंधकार की ओर गतिशील है। दैव और आसुर वृत्तियां हैं जिनका उल्लेख आदि शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में भली प्रकार है। अध्याय 16 द्रष्टव्य है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग साधना की उत्कृष्ट अवस्था में संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ध्यानम, साधना की पराकाष्ठा में संस्कारों का साक्षात होते ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। भगवान बुद्ध 200 जन्मों से ईश्वर दर्शन की कामना लेकर सत्कर्म में लगे हुए थे। किसी जन्म में उन्हें हाथी का शरीर मिला, तब भी उन्हें ज्ञान था। काशी का एक पंडित जंगल में भटक गया। हाथी ने देखा, उसके पास आया। पहले तो पंडित ने भागना चाहा, किंतु उसे प्रतीत हुआ कि हाथी बड़ी सौम्य दृष्टि से देख रहा है, सिर हिलाकर बुला रहा है, बैठकर अपने ऊपर बैठने का संकेत कर रहा है। वह हाथी पर चढ़ गया। हाथी ने उसे काशी के किनारे छोड़ दिया। अंतिम जन्म में महाराजा शुद्धोदन के पुत्र के रूप में वे पैदा हुए। ज्योतिषियों ने कहा,
यह बालक चक्रवर्ती सम्राट अथवा अत्यंत महिमा मंडित महापुरुष होगा। संसार को एक धर्म का संदेश देगा, भ्रांतियों का निवारण करेगा। शुद्धोदन ने प्रयास किया कि वह चक्रवर्ती सम्राट बने, गृह त्याग कर साधु न बनने पाए। वह इतना सतर्क थे कि अवसाद, वैराग्य को उत्प्रेरित करने वाला कोई दृश्य कुमार के समक्ष आने न पाए। उसे ऐसे गुरुकुल में शिक्षा दिलाई जिसकी वाटिका में पतझड़ न हो। सूखे वृक्ष या झड़ती हुई पत्तियों को देखकर उसे वैराग्य न हो जाए। संत महात्माओं से वह मिलने न पाए। भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुकूल आवास, युवक युवती, दास दासियों, नृत्य संगीत, मनोरंजन के मध्य पालन पोषण चलता रहा। उस युग की अपूर्व सौंदर्य संपन्न राजकुमारी यशोधरा से युवराज सिद्धार्थ का विवाह हुआ, जिससे पुत्र रत्न राहुल का जन्म हुआ। महाराज शुद्धोदन ने भोग विलास की व्यवस्थाओं में सिद्धार्थ को उलझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। संस्कारों का उदय होते ही कुछ दृश्य सामने आए। जीवन की नश्वरता का सत्य उद्घाटित हो गया। सुख सुविधा, समस्त वैभवों का एक झटके में परित्याग कर वह साधन पथ पर अग्रसर हो गए। युवराज को महलों में कब तक बंद रखते? अंततः उन्हें राजगद्दी भी तो संभालना था। जनता भी युवराज के दर्शनों को बेचैन थी। रथ पर बैठकर युवराज नगर भ्रमण के लिए निकले। राजा ने निर्देश दे रखा था कि मार्ग में कोई वयोवृद्ध, रोगी अथवा किसी की शवयात्रा न आने पाए। लोग साफ सुथरे वस्त्रों में हों, प्रसन्नता की मुद्रा में हों, कोई उदास न दिखाई पड़े। अचानक मिर्गी का एक रोगी नाले में गिरकर ऐंठता ही जा रहा था। विवश था बेचारा। सिद्धार्थ रथ से कूद पड़े, उसके पास गए, लोगों से पूछा, इसे क्या हो गया? ये नाक क्यों रगड़ रहा है? इसे गंदी नाली का ज्ञान क्यों नहीं है? लोगों ने बताया, यह रोग से पीड़ित है। युवराज ने विचार किया, सुंदर शरीर के पीछे इतना घातक रोग, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? वह महल की ओर लौट पड़े। सवारी आगे नहीं गई। 7 दिन पश्चात पुनः राजकुमार की सवारी निकली। एक अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ति ने बच्चों से पूछा, बाहर हमें वाद्य धुन सुनाई पड़ रही है। आजकल शादी विवाह का मुहूर्त भी नहीं है, बाजे क्यों बज रहे हैं? बच्चों ने बताया, युवराज की सवारी निकली है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ, उठकर चलने लगा। एक बच्चे ने मना किया, दादाजी आप वहां नहीं जा सकते, ऐसा राजा का आदेश है। वह वृद्ध महाशय बिगड़ पड़े, तुम लोगों को तो अभी बहुत जीना है, युवराज को कभी भी देख लोगे। हमारी आयु बहुत कम रह गई है, मैं कब देखूंगा हमारे युवराज? और हम ही ना देखें? राजा ने ऐसा आदेश कैसे दे दिया? दादाजी युवराज के सामने पहुंच गए। उनकी गर्दन हिल रही थी, हाथ कांप रहे थे। युवराज रथ से कूद पड़े, वृद्ध व्यक्ति के समीप आ गए। उन्होंने पूछा, आप सिर क्यों हिला रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वृद्ध जो हो गया हूं। युवराज ने पूछा, यह वृद्ध क्या होता है? क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? अतिवृद्ध उस व्यक्ति ने कहा, युवराज, जो जन्म लेता है वह वृद्ध होता है और उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप तो अभी बहुत वर्षों तक युवा रहेंगे। युवराज का समाधान नहीं हुआ। खिन्न हो गए कि शरीर की ऐसी अपरिहार्य अवस्था। व्यक्ति इतना विवश कि अपना सिर और हाथ भी सीधा नहीं रख सकता। इतनी असहाय अवस्था। रथ लौट पड़ा। तीसरी बार जब उनकी सवारी निकली, मार्ग में उनकी दृष्टि एक शवयात्रा पर पड़ी। उन्होंने पूछा, लोग क्या ले जा रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, यह है संसार, यहां कुछ न कुछ होता ही रहता है। युवराज मचलकर बोले, मैं इसे देखना चाहता हूं। लाश दिखाई गई तो युवराज चौंक पड़े। यह तो 30-35 वर्ष का एक व्यक्ति सोया हुआ है। यह आंखें क्यों नहीं खोलता, श्वास क्यों नहीं लेता, इसका शरीर ठंडा क्यों है? लोगों ने बताया, यह मर गया, अब इसे जला दिया जाएगा। युवराज वहीं से लौट पड़े। विचार करने लगे कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, संसार दुहकमय है। क्या इन दुखों से पार पाने का, इनसे बचने का भी कोई उपाय है? उस उपाय की शोध के लिए सिद्धार्थ ने अर्धरात्रि को महलों का परित्याग कर दिया। साधना काल में 40 उपवास तक किया। अंतकाल में कैवल्य ज्ञान, आवागमन से मुक्ति, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति, सब कुछ प्राप्त कर गौतम बुद्ध के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका यह अंतिम प्राप्ति वाला जन्म था।
पिता महाराज से लाखों अवरोधों के होते हुए भी समय आने पर वह संत हो गए। इसीलिए गीता कहती है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम। अर्जुन, शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अर्जुन, इस पथ में आरंभ का, बीज का नाश नहीं है। ऐसा ही उल्लेख भगवान महावीर का है। 24 जन्म पूर्व से साधना उनके हृदय में जागृत थी। उस जन्म में वह एक लकड़हारा थे। वह जंगल में घूम रहे थे। सहसा उन्हें एक संत दिखाई पड़े। संत पर दृष्टि पड़ी। वह टकटकी लगाकर उन संत को देखते ही रह गए। गरीब आदमी, हिम्मत ही नहीं हुई कि जाकर बातें करे। संत दर्शन के इस पुण्य से अगले जन्म में 2 संतुओं को भोजन कराया। तीसरे जन्म में उन्होंने सत्संग सुना, परिव्राजक हो गए, विरक्त सन्यासी हुए। कहीं भूल हुई तो नरक भी जाना पड़ा। पुनः उनका जन्म हुआ। साधना जहां से छूटी थी, पुनः वहीं से आगे बढ़ी। एक जन्म में वह शेर हुए, एक जन्म में राजा भी हुए, अंतिम जन्म में वह तीर्थंकर हुए। तीर्थ का आशय है भव सिंधु से तारने वाला। तीर्थंकर वह है जो स्वयं तो पार है ही, दूसरों को भी पार करने की क्षमता वाला है। तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा का शब्द है, जिसका समकक्ष शब्द है सतगुरु, योगेश्वर, आप्तकाम या शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष, तत्वदर्शी। 24वें जन्म में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। यह सब पुनर्जन्म की श्रृंखला है। यदि ऐसा नहीं है तो भाग्य क्या है? आप तकदीर, मुकद्दर, लिलाट इत्यादि का नाम ही क्यों लेते हैं? पूज्य गुरुदेव, भगवान का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। लोकमान्यता है कि शास्त्रों के अध्ययन के बिना कल्याण नहीं होता, किंतु महाराज जी के जीवन में इसका अवसर ही नहीं आया। बचपन में उन्होंने विद्यालय जाना आरंभ ही किया था कि एक घटना घटित हो गई। बाल स्वभाववश वह इधर उधर घूम रहे थे। गुरुजी ने एक छड़ी लगा दी। बालक मचलकर रोने लगा। मां ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी शिक्षा, आज से मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। इस प्रकार शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय वातावरण में उन दिनों दंड बैठक, कसरत और मल्ल विद्या कुश्ती का प्रचलन था। महाराज जी के ग्राम रामकोला में उन दिनों 12 विख्यात अखाड़े थे। महाराज भी ख्यातिलब्ध पहलवान हो गए। वे बताया करते थे, हो, घर बहुत प्यारा लगता था, खाने पीने का सुख था। 5 किलो दूध, मनचाहा घी, बादाम पिस्ता नियमित प्रतिदिन मिल जाता था। शौक था तो व्यायाम और कुश्ती। आयु का 28वां वर्ष लग गया, किंतु कुश्ती में कभी हारे ही नहीं। इच्छा थी तो इतनी कि भारत के सर्वोपरि पहलवान गामा से हाथ मिलाकर देखना कि उसमें और मुझ में कितना अंतर है। उन दिनों का संस्मरण सुनाते हुए पूज्य महाराज जी कहते थे, हो, घर छोड़ने का रंचमात्र भी मन नहीं था। गृहस्थी प्यारी लगती थी। मन में कभी संकल्प तक नहीं उठा कि साधु होंगे। सहसा 3 बार आकाशवाणी हुई। पहली बार सुनाई पड़ा कि इन महात्मा को भोजन कराओ। दूसरा अवसर तब आया जब एक महिला के संदेश पर उससे मिलने जा रहे थे। रास्ते में विचार आया कि कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूं। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, घोर पाप करने जा रहे हो, नरक में जाओगे। लौट पड़े। खंडहर हो चले गांव के मंदिर के समीप से गुजरने लगे। आकाशवाणी हुई, इसमें तुम्हारे गुरु महाराज हैं। मंदिर में गए। अंधेरे में कोई दिखाई नहीं पड़ा। बाहर आ गए। झुंझलाहट हुई। मस्तिष्क में कौन जोर से बोलता है, कौन धीमे स्वर में। क्यों आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज हैं? इसमें तो कोई नहीं है। तभी मंदिर से खांसने की आवाज आई। पुनः जाकर देखा, एक संत बैठे हुए थे। उन्हें सादर प्रणाम किया, प्रकाश की व्यवस्था की। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। साधना की विधि समझा और भजन में लग गए। 6 दिन पश्चात ग्रामवासियों को पता चला कि वह झाड़ी में बैठे भजन कर रहे हैं। 4 महीने में ही भजन जागृत हो गया। इष्ट देवरथी हो गए। भगवान स्वयं उन्हें हृदय देश से निर्देश देते हुए उठाने, बैठाने, चलाने और भजन पढ़ाने लगे। गृह निष्क्रमण और स्वरूप में स्थिति के बीच उन्हें केवल 8 वर्ष लगे, किंतु इन 8 वर्षों में अधिकांश समय दिगंबर अवस्था में सुरत सदैव इष्ट में लगी हुई, शारीरिक सुख दुख का भान नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं।
2 उपवास, 4 उपवास, 6 उपवास। आए दिन की घटना थी। 14 उपवास तक हुए। गुरु महाराज शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे। उनकी मान्यता थी कि उन्हें भगवान ने साधु बनाया है। वह तो ऐसा होना भी नहीं चाहते थे। जब उन्होंने बनाया है तो वही प्रबंध भी करेंगे। महाराज चिंता क्यों करें? और प्रबंध हो भी जाया करता था। 1-2 दिन व्यतीत हो जाते थे, किंतु तीसरे से चौथे दिन तक किसी न किसी के मन में भगवान ही प्रेरणा कर व्यवस्था कर देते थे। किसी को आकाशवाणी होती कि इन संत की सेवा करो, किसी को स्वप्न दिखाई पड़ता था, कभी कोई श्रद्धालु सहज ही मिल जाते थे। एक बार निराधार विचरण के क्रम में महाराज जी नदी के किनारे बबूल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। एक कृषक समीप से गुजरते हुए बोला, का यहां बैठे हो? गांव चलो तो भिक्षा भवन हो जाए। यहां बैठे से का हुई? भजन रात बिरात फिर कर लेना। गांव चलो। महाराज जी बोले ही नहीं। कुछ दूर जाकर वह पुनः लौटकर बोला, का यहां बैठे हो? चलो गांव, भिक्षा भवन हो ही जाए। जब उसने तीसरी बार कहा तब महाराज जी ने कहा, तू काहे चिंता करत है? भगवान जी के डंडा खटखटाएंगे, प्रेरणा करेंगे, वो खुद खवाई हमें। वह बोला, ठीक है बाबा जी, और चला गया। 1 घंटे में वह रोटी इत्यादि लेकर लौटा। महाराज ने कहा, तू ही चला आया? वह बोला, जी महाराज, भगवान ने हमें ही डंडा खटखटाया। महाराज की भाषा बड़ी अक्खड़ थी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, जो जी में आया कह देते थे। 8 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। अंततः अनुसुईया में स्वरूप मिल गया। आवागमन से मुक्ति मिली, कैवल्य स्वरूप की स्थिति मिली, सिद्धियां मिली, सब कुछ मिल गया। हमने महाराज जी से जिज्ञासा की, हम लोगों को तो आकाशवाणी कभी नहीं हुई, आपको क्यों हुई? महाराज जी ने बताया हो। यह शंका हमें भी हुई थी। इस पर भगवान ने हमें हमारे पिछले 7 जन्मों का इतिहास बताया। अनुभव में देखने को मिला कि मैं 7 जन्मों से लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो झूठ मूठ ही साधुओं के बीच रहा। कहीं तिलक लगाए तो कहीं विभूति रमाए हूं, कहीं एक कौपीन मात्र, हाथ में कमंडलू और दंड है तो कहीं भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, किंतु झूठे ही घूम रहे हैं, अर्थात साधना जागृत नहीं थी। महात्मा वेश की बोली भाषा जो परंपरा से बताई जाती थी, वह सब याद था। गत 3 जन्मों से साधना भली प्रकार जागृत थी, जैसा होना चाहिए। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु मन में 2-3 कौतूहल थे कि शादी विवाह क्या होता है, गांजा पीकर लोग झूमते क्यों हैं, इसमें कैसा सुख है। और किंचित देहाध्यास भी पीछा कर रहा था कि मैं भी कुछ हूं, इस कुल का हूं। वैसे थे सच्चे, संयम के पक्के, किंतु मन में कौतूहल बना रहा, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा। भगवान ने ऐसा जन्म दिया कि देहाभिमान करें भी तो किस पर। शादी विवाह करके थोड़े में दिखा सुना दिया। 2 चपत लगाया कि यह गुरु महाराज और यह रास्ता, यह पाप और यह पुण्य, कर भजन हो। भगवान ने कान पकड़कर हमें साधु बना दिया। हम जहां भी रहते थे, भगवान चतुर्दिक रक्षा में साथ साथ थे। श्मशान में भी बैठने पर प्रतीत होता था कि भगवान की गोद में बैठे हैं। जाके रथ पर केसों तक कहाँ कौन अमदेसो, घूमा फिराकर भगवान ही हमें अनुसुईया ले गए। हम तो जानते भी नहीं थे। आकाशवाणी हुई कि शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाओ। चित्रकूट पहुंचकर हमने भगवान से पूछा, प्रभो, चित्रकूट तो लंबा चौड़ा है, 84 कोस के क्षेत्र का नाम चित्रकूट है, इसमें कहाँ रहें? अनुभव में बताया, सती अनुसुईया चले जाओ। उस समय अनुसुईया घनघोर जंगल था। एक समतल स्थली देख महाराज जी ने बैठना चाहा तो कुछ उत्तर की ओर चलने का संकेत मिला। वहां बैठने की सोच रहे थे कि थोड़ा दक्षिण जाने का निर्देश मिला। जब दोनों के मध्य स्थल पर आए तो सगुन मिला कि बैठ जाओ। वे बैठ गए तो संकेत मिला, जीवन पर्यंत यहीं रहना है। पीछे 2-3 टूटी फूटी कोठरियां, कमरे, सामने मंदाकिनी गंगा, चारों ओर वृक्ष और झाड़ियां। 10 गज दूरी पर ही कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। 6 माह पश्चात झात हुआ कि वहां कुआं भी है, क्योंकि वह झाड़ियों से ढंका हुआ था। 6 हाथ के लंबे सर्प, अंतिम कोठरी में शेर का निवास, बंदर भालुओं से भरा जंगल,
बड़े बड़े मच्छरों का प्रकोप, भगवान का आदेश कि वहीं रहना है। महाराज जी वहीं बैठ गए। बैठते ही 14 दिन निराहार उपवास में व्यतीत करना पड़ा, किंतु सारी विभूतियां मिल गईं। यह सब संस्कारों से निर्धारित पुनर्जन्म पर आधारित था। युधिष्ठिर इत्यादि जुए में राज्य हारकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर ने व्यथित होकर कहा कि वही सभी भाइयों के लिए दुहक का कारण बने। सांत्वना देते हुए अर्जुन ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, आप पुनः महाराज बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। हमने देवर्षि नारद से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण विगत 10 जन्मों से निरंतर संत रहे हैं। प्रथम जन्म में वे यत्र सायं गृह मुनि के रूप में विचरण करते थे, अर्थात चलते चलते जहां भी शाम हो जाती, रात्रि वहीं विश्राम करते, आजीवन मौन रहे। एक कल्प में आप प्रभास क्षेत्र में स्थानीय जनता को धर्म का उपदेश करते हुए विचरण कर रहे थे। एक कल्प में पुष्कर क्षेत्र में 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर यज्ञ कराते रहे। उस यज्ञ में आप बहुत दुर्बल हो गए थे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में नर नारायण के रूप में वे बद्रीनाथ क्षेत्र में ध्यानस्थ थे। अवस्था उन्नत हो जाने पर एक कल्प में आप विष्णु रूप में अवतरित हुए। एक कल्प में वे वामन रूप में अवतरित हुए। अवतार भी कहलाए, किंतु पूर्णत्व की उपलब्धि नहीं हो सकी। इस कल्प में परब्रह्म परमात्मा को साक्षात कर परमात्मा स्वरूप में स्थित भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, इसलिए विजय आपकी ही होगी। इस जन्म में पूर्णत्व प्राप्ति के लिए उन्हें मात्र जन्म लेना ही शेष था। साधना में केवल 3 दिन ही शेष थे। अर्जुन के साथ बद्रिकाश्रम में 3 दिनों तक ध्यानस्थ रहे। इसीलिए बाल्यकाल से ही अनहोनी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती गईं। पुनर्जन्म का अबाध क्रम सृष्टि में चला आ रहा है। कोई साधना की प्रवेशिका में है तो कोई प्राप्ति वाले जन्म के समीप है। आर्षभदेव जी 24 अवतारों में से चौथे अवतार कहे जाते हैं। जैन मतावलंबी उन्हें आदिनाथ कहते हैं, अर्थात वहीं से उनके संप्रदाय का उद्भव है। उनके 100 पुत्रों में से अधिकांशतः विरक्त ब्राह्मण हो गए। जो ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है ब्राह्मण है। चक्रवर्ती सम्राट के 81 औरस पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, 9 पृथ्वी का भार संभालने वाले क्षत्रिय हो गए थे। अंत में भरत एक क्षत्र सम्राट हुए। उन्होंने अपने प्रधान अमात्य से कहा, मंत्री प्रवर, मेरी प्रशस्ति इस महेंद्र पर्वत के शिखर पर उत्कीर्ण कराएं। मंत्री वहां से लौटकर बोला, राजन, ऐसी कोई शिला नहीं है जिसमें किसी नरेश का यशोगान न लिखा हो। आदेश हो तो उन्हें मिटाकर आपका यशोगान अंकित कराएं। चकित भरत ने स्वयं शिखर पर जाकर उन सब का अवलोकन किया। प्रत्येक नरेश का कीर्तिमान दूसरे से बढ़ चढ़कर था, जबकि इतिहास और किंवदंतियों तक में उनकी कहीं कोई पहचान नहीं है। भरत ने विचार किया कि प्रशस्ति अंकित करा देने से भी क्या होगा, कुछ दिनों में समाज भूल जाएगा। अस्तु यश की कामना भी एक भ्रांति ही है। उनमें वैराग्य का उदय हुआ। राज्य का परित्याग करके संत हो गए। नदी के किनारे वृक्ष की छाया में भजन करने लगे। भक्तों ने वहीं उनके लिए एक कुटिया बना दी। एक बार शेर की दहाड़ से भयाक्रांत आसन्न प्रसवा एक मृगी आश्रम के समीप मृग शावक को जन्म दे भाग गई। वह शावक अर्षि की परिक्रमा करने लगा। अर्षि को दया आ गई। कुटिया में मृग शावक पलने लगा। किशोर होते ही उसने छलांग लगाई और जंगल में ओझल हो गया। भरत विकल हो गए। भजन छूट गया। मृग की चिंता में डूब गए। इतना अबोध भोला भाला, वह तो बहेलिए और चीते का भी मुंह सूंघ लेगा। कोई खा न डाले, कोई उसे पकड़ न ले। आज भी नहीं आया। भरत की आयु के वे अंतिम क्षण थे। मृग का चिंतन सजीव हो उठा। उनका शरीर छूटा तो उन्हें मृग का शरीर पुनर्जन्म में मिला। मृगयोनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। अपनी भूल का उन्हें बोध हो गया। उन्होंने मृगों का झुंड त्याग दिया। महात्माओं की कुटिया में बेधड़क चले गए। जीवों के प्रति महात्मा स्नेहिल होते ही हैं। अच्छे वातावरण में जीवन यापन होने लगा, किंतु पशुदेह में भजन होते न देखकर इंद्रायणी नदी में कमर तक जल में खड़े होकर अनशन कर 4 दिन में शरीर त्याग दिया। अग्रेतर जन्म में वह भरत मुनि हुए।
उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अपने माता पिता की वह 8वीं संतान थे। उनके सभी भाई विद्वान थे, किंतु पार्थिव शिक्षा में भरत की रुचि न थी। पिता के देहावसान के पश्चात भाइयों ने उन्हें कृषि कार्य में नियुक्त किया। चिड़ियों से खेत की रखवाली का कार्य सौंपा, किंतु भरत उसमें भी असफल रहे। हताश होकर भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। भरत इसी दिन की प्रतीक्षा में थे। स्वयं जाने पर घर वालों द्वारा पीछा करने का भय था कि तू ही तो घर का उजाला था, दीपक था, चल लौट चलें। उन्हीं के द्वारा निष्कासित भरत बहुत प्रसन्न हुए, भजन में लग गए। योगक्षेम की व्यवस्था भगवान द्वारा होने लगी। जिस जंगल में भरत जड़वत तपस्यारत थे, एक दिन कुछ दस्यु डाकू देवी की मूर्ति के समक्ष एक युवक की बलि देने जा रहे थे। ज्यों ही उसे बलि देने का उपक्रम हुआ, अचानक वह उठा और भाग गया। सरदार झल्लाया कि बलि न मिलने से देवी अप्रसन्न हो जाएंगी, अतः दूसरे किसी व्यक्ति को लाया जाए। भरत मुनि उसी जंगल में घूम रहे थे। डाकू उन्हीं को देवी के समक्ष ले गए। ज्यों ही उन्होंने बलि देना चाहा, देवी की प्रतिमा से ही लपटें उठने लगीं। एक आकृति प्रकट हुई। उसने डाकुओं के हाथ से खड्ग छीनकर उन सभी का संहार कर दिया। जब वहां शांति छा गई तो जड़ भरत धीरे से उठे और चुपचाप आगे बढ़ गए। इस घटना के तुरंत बाद ही महाराजा राहुगण गुरु की तलाश में गंगा के किनारे पालकी में भ्रमण कर रहे थे। जहां जड़ भरत के समीप से पालकी गुजरी, एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, किसी दूसरे कहार की व्यवस्था करो। जड़ भरत समीप ही थे। पालकी ढोने के लिए लगा दिए गए। चींटियों को बचाकर चलने में कभी उछलकर पांव आगे रख देते, कभी दाहिने बाएं झुक जाते, जिससे पालकी का संतुलन बिगड़ जाता था। राजा ने कहा, कैसे चलते हो तुम लोग? हमें झटके लग रहे हैं। उन कहारों ने कहा, राजन, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं। ये नया कहार कदम मिलाकर नहीं चल रहा है। राजा ने नए कहार से कहा, तुम दुबले पतले भी नहीं हो, क्या तुमसे भार ढोते नहीं बनता? थक गए क्या? उस समय तक जड़भरत को लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। जीवन में पहली बार वे बोले, राजन, दुबला और मोटा वह होता है जिसे देहाध्यास होता है, थकता भी वह है जो चलता है, और भार ढोना भी तू क्या जाने? रहुगण ने सोचा गुरु ढूंढने निकला था। गुरुजी मिल तो नहीं गए। वह पालकी से कूद पड़े। साष्टांग दंडवत कर निवेदन किया, भगवन, कल्याण का मार्गदर्शन करें। जड़भरत ने कहा, राजन, एक परमात्मा की शरण जाओ, वही शाश्वत है। प्रकृति तो परिवर्तनशील है। राजा ने पूछा, शरण जाने की विधि क्या है? महात्मा बोले, आप्तकाम, महापुरुष के चरणों की धूल में लेटे बिना वह विधि, परमात्म दर्शन की साधना जागृत नहीं होती। रहुगण राजा तो थे ही। उन्होंने अनेक देवी देवताओं, कुलदेवी, युद्ध का देवता, सीमा रक्षक देवता इत्यादि के अनेक मंदिर बनवा रखे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, ये देवी देवता? महात्मा भरत ने कहा, राजन, ये बटेर के समान बुजदिल, कौवे के समान भला बुरा सब कुछ खा लेने वाले, बगुले की तरह साफ सुथरे, बाहर से ध्यानस्थ किंतु भीतर से घात लगाने वाले तथा उल्लू के समान अचेत आत्माओं की हत्या करने वाले हैं। इससे अधिक ये कुछ नहीं है। भरत को इन देवी देवताओं का प्रमाण मिल चुका था। डाकुओं ने जीवन पर्यंत जिन देवी को बलि चढ़ाया, प्राणों पर बन आने पर उन देवी ने अपने ही भक्तों की रक्षा नहीं कर सकी। पूज्य गुरुदेव प्रायः कहते थे, ब्रह्मलीन महापुरुष के ऊपर जादू टोना भूत प्रेत कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाते। हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। भरत परम ब्रह्म से संयुक्त महापुरुष थे, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। पशु योनि में भी उन्हें याद था कि मैं आर्षि रहा हूं। पुनर्जन्म से अनुप्राणित घटनाएं पूज्य गुरु महाराज के धाम सती अनुसुईया में आए दिन दृष्टिगोचर होती थीं। वहां बंदरों का एक झुंड था। उस समूह का नेतृत्व करने वाले बंदर को महाराज जी महंत कहा करते थे। महंत अपनी टोली लेकर आज इधर गया। वह जिधर संकेत करता, पूरी मंडली उधर ही चल पड़ती। उस झुंड से अलग एक हृष्टपुष्ट बंदर अकेला ही रहता था। महाराज उसे ब्रह्मचारी कहते थे। महंत की हिम्मत नहीं थी कि उसे अकेले भगा दे। महंत के संकेत पर पूरी टोली मिलकर मार मार कर उसे भगाया करती थी। वह धीरे धीरे हजारों फीट ऊपर पर्वत शिखर पर रहा करता था।
बड़े सवेरे महाराज जी ध्यान में बैठते तो वह भी पहाड़ से उतरकर महाराज जी के सामने थोड़ी दूरी पर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता। उसकी भी पलकें खुली रहती। वह शांत स्थिर बैठा रहता, एक रोम तक न हिलता। हाथ सिर संपूर्ण शरीर में कोई हलन चलन नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी वह आंखें मटकाकर महाराज की ओर देख लेता और सावधान मुद्रा में 2-2 घंटे बैठा रहता। जब महाराज खांसते या धूनी खोदने लगते तब वह भी इधर उधर देखने लगता, कभी खुजलाने लगता। महाराज उसके लिए आटे और छोकर का एक मोटा सा टिक्कड़ बनवाकर रात में ही रख लेते और प्रातः उसे दे देते थे। उसे लेकर वह बगल में दबाता, 3 पांव से ही पहाड़ पर चढ़ जाता और दूसरे दिन ठीक उसी समय अंधेरे अंधेरे में आकर महाराज के समक्ष बैठ जाया करता था। 4-6 महीने ये क्रम चलता रहा। एक दिन महाराज जी ने उससे कहा कि जब तुम साधु हो तो अपने भोजन की व्यवस्था भी कर लिया करो। बाबा लोग सिर पर लाद कर 15 किलोमीटर दूर चित्रकूट से आटा लाए, उससे रोटी बनाकर तुझे क्यों खिलाए। उसे रोटी देते हुए महाराज ने कहा, अपना चेताए लिया करो। दूसरे दिन एक कुर्मी आधा मन लगभग 20 किलोग्राम चना लेकर सवेरे के 5 बजने से कुछ पहले ही अनुसुईया आश्रम में आया। महाराज जी को प्रणाम कर वह बोला, महाराज जी, क्या यहां कोई ब्रह्मचारी बंदर है। महाराज बोले, तू कैसे जानता है उसको। उसने कहा, महाराज जी, गांव से दूर जंगल के किनारे अपने खेतों की रखवाली में मैं मचान पर लेटा हुआ था। स्वप्न में उस बंदर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उठ, सोता क्या है। मैं ब्रह्मचारी बंदर हूं, सती अनुसुईया आश्रम में रहता हूं, चल मेरे लिए चना लेकर चल। हम उठकर खड़े हो गए। आवाज भी दिया, भैया यहां कौन है, किसने हमें छुआ। जंगल में कहीं कोई आहट न मिलने पर आधा घंटा बाद हम सो गए। पलक झपक ही रही थी कि उस बंदर ने एक छपट लगाई और बोला, सुना नहीं तुमने, हमने कहा था चलो, तू फिर सोने लगा। हमने सोचा एक बार उसने मुझे झकझोरा, दूसरी बार थप्पड़ मारा, अब सोते हैं तो तीसरी बार कहीं अधिक दंड न दे दे। इसलिए महाराज, रात को ही हम नहा धोकर चना लेकर चले आए हैं। कहाँ है वह। महाराज ने कहा, अभी आता ही होगा। इतने में ठीक समय पर ब्रह्मचारी बंदर आकर बैठ गया। महाराज जी ने कहा, बस बेटा ब्रह्मचारी, तुम सच्चे साधु हो, तुम्हारा भजन ठीक है, अब तुम्हें चेताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भोजन नियमित मिलेगा, तू कर भजन। कुर्मी जमींदार ने कहा, नहीं महाराज, जब तक मैं हूं ब्रह्मचारी जी को हर सप्ताह आधा मन चना भेजता रहूंगा। अस्तु, पशु योनि में भी कुछ आत्माओं को पूर्ण ज्ञान रहता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कागभुशुंडी महाराज का संस्मरण लिखते हैं। महाराज जी को पशु पक्षियों से बड़ा स्नेह था। वे कहते थे, जानकी जी ने तोता मैना पाल रखा था, सीता जी ने जिन शुक सारिकाओं को पाल रखा था वे कह रही थीं, कहां गई वैदेही, सिया कहां गई। साधुओं के सुग्गे राम का सुमिरन करते हैं, जबकि असाधु के तोते गिन गिन कर गालियां देते हैं। महाराज जी ने भी एक सुगिया पाल रखा था। उस समय ब्रह्मचारी जी धारकुंडी महाराज महाराज जी की सेवा में आ गए थे। वह महाराज जी की रोटी बनाते, झाड़ू लगाया करते थे। ब्रह्मचारी जी को देखते ही वह सुग्गी सफेद आंख निकालकर पंजा उठाकर किटकिट करते हुए बड़ी जोर से बिगड़ती थी। स्वामी जी कहते, किसी दिन हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। इस पर वह सुगिया चीखती थी, महाराज जी, महाराज जी। ब्रह्मचारी कहता है, मैं गटई मरोड़ दूंगा, मारिए इनको, पिटाई करिए इनकी। वह बहुत पढ़ने वाली शुकी थी। महाराज जी कहते थे, पिछले किसी जन्म में यह तुम्हारी पत्नी रही है, तू इसे छोड़कर भाग गया होगा, इसीलिए यह तुझसे नाराज रहती है। महाराज जी का मन बहलाव थी सुगिया। एक दिन सुग्गी मर गई। महाराज जी कहते थे, हो, पिंजरा खाली हो गया, हर जीव की आयु तो निश्चित है, बेचारी चली गई। क्यों रे, साधुओं के स्पर्श सान्निध्य से इन पशु पक्षियों को भी लाभ होता है कि नहीं। इतने दिनों हमने उसे अपने हाथों से खिलाया, उस पर हाथ फेरा, गोद में बैठाया। साधु के स्पर्श से इन जीवों को भी कुछ लाभ होता है क्या। सुग्गी हमारी गई कहां। महाराज जी को अनुभव में दिखाई पड़ा कि आश्रम से 7-8 किलोमीटर दूर
जंगल के सेमरिया गांव में नवल पंडित के यहां वह सुग्गी कन्या के रूप में जन्म लेगी। महाराज जी ने दूसरे दिन उस पंडित को बुलवाकर पूछा, क्यों रे, तुम्हारे लड़के कितने हैं? उसने बताया, 4 हैं। और लड़की? ऐसा पूछने पर पंडित ने बताया, लड़की तो नहीं है महाराज, प्रबल इच्छा है कि एक कन्या हो जाती तो कन्यादान करने को हो जाता। बिना कन्यादान के पिता का कल्याण नहीं होता। महाराज ने कहा, जा, हमारी सुग्गी तुम्हारे यहां जन्म लेगी। वह बोला, महाराज, मैं सब कुछ पा गया। नवल के यहां कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उसने सुग्गी ही रखा। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। नवल उस सुग्गी के विवाह का निमंत्रण लेकर महाराज जी की सेवा में आया। हम भी वहीं खड़े थे। उसने कहा, महाराज जी, आपके सुग्गी की शादी है, आप चलें करें। महाराज जी ने कहा, बस बेटा, अब सुग्गी तुम्हारी है, हमारा संबंध वहीं तक था। धूमधाम से उसकी शादी करो, उसे विदा करो। महाराज कहते थे, देखो हो, साधारण पक्षी पंडिताइन हो गई। महाराज जी ने एक कुत्ता पाल लिया। वह लगभग 10 इंच ऊंचा, 3 फीट लंबा, बहुत ही मजबूत चाइनीज नस्ल का कुत्ता था। उसके पांव लगभग 4-4 इंच के थे। वह खुदुर खुदुर चलता तो बड़ा अच्छा लगता था। वह अच्छी गति पकड़ लेता था और कैसा भी कुत्ता हो उससे जाकर लड़ जाता था। रहता तो वह नीचे ही था, किंतु नीचे से ही उस बड़े कुत्ते को कट 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 काट लेता और बड़ा कुत्ता भाग जाता था। अनुसुईया आश्रम में एक दरवाजे के स्थान पर शटर लगा था। वह कुत्ता शटर के पास दिन रात रहा करता था। शटर के बीचों बीच में थोड़ा स्थान रिक्त था। उसी में से निकलकर मध्य रात्रि में कुछ देर के लिए वह जंगल में चला जाता था। महाराज जी हम लोगों से कहते कि कई दिन से यह रात में कई कई घंटे जंगल में गायब हो जाता है। पता लगाओ, यह जाता कहाँ है। एक दिन किसी ने देख लिया कि वह आश्रम से कुछ दूरी पर बैठकर मांस खाता है। महाराज ने पूछा, यह मांस पाता कहाँ से है? लोगों ने पुनः खोजबीन की और महाराज जी से बताया कि आश्रम के पीछे जंगल के किनारे पहाड़ के उस कोने में शेर की एक गुफा है। उसी में से यह मांस निकाल लाता है। महाराज जी चौंके, शेर की गुफा में जाता है? किसी दिन वह गुफा में रहा तब क्या होगा? इसकी आदत बिगड़ गई है। शेर किसी दिन इसको पकड़ लेगा, ये मारा जाएगा। भैरव की पिटाई हुई। उसे मारते थे और कहते थे, और जाएगा शेर की गुफा में? साधु के साथ रहता है तो साग पात खा, अन्न ले, फलाहार कर, मांस क्यों खाता है? महाराज जी ने उसे डांट फटकार दिया। 10 दिन वह गुफा में नहीं गया, किंतु एक दिन पुनः गायब हो गया, लौट कर आया ही नहीं। महाराज जी ने कहा, पता लगाओ, अभी मरा नहीं है, जीवित है। हमें उसकी श्वास सुनाई दे रही है, लेकिन आ नहीं रहा है कहां? जरा पता लगाओ। बड़े सवेरे हम बगीचे की ओर जाने लगे। पहाड़ी पर ऊपर की ओर एक झोपड़ी में धारकुंडी महाराज भजन किया करते थे। उन दिनों वह धारकुंडी गए थे। झोपड़ी खाली थी। भैरव उस झोपड़ी के सामने चुपचाप बैठा था। हमें देखते ही वह भों भों करता हमारी ओर आया। कभी इधर तो कभी उधर दौड़कर भौंकता और हमारे पास आता। वह हमें बताना चाह रहा था कि वह वहां बैठकर ड्यूटी दे रहा है। महाराज जी से बताया कि वह वहां छिपकर बैठा था। आपके भय से आश्रम में नहीं आया, इसे माफ किया जाए। महाराज ने कहा, अच्छा अच्छा, आज इसे माफ किया फिर न जाए। उसी दिन धारकुंडी स्वामी जी महाराज जी का दर्शन करने जीप से आए। हमने महाराज जी से कहा, शेर की गुफा में जाने की आदत भैरव को पड़ गई है। मार खाने पर भी कभी कभी चला ही जाता है। इसे धारकुंडी स्वामी जी के यहां भेज दें। वहां शेर की गुफा इसने देखी भी नहीं है। यहां रहेगा तो किसी दिन शेर पकड़ सकता है। वहां जिंदा तो रहेगा। महाराज जी कुछ बोले नहीं। जाते समय हमने भैरव को उठाकर उनकी जीप में रख दिया। अभी जीप 150 मीटर ही गई होगी कि महाराज जी बोले, क्यों रे? वह भैरव मेरा शौक था, सिंगार था, मन बहलाव था। तुमने उसे क्यों दे दिया? हमने कहा, महाराज, उसकी गुफा में जाने की आदत है, किसी दिन शेर पकड़ लेता। आपसे पूछा, आप कुछ बोले नहीं? मौन स्वीकृति समझकर हमने उसे गाड़ी में बैठा दिया। महाराज जी थोड़ा गंभीर होकर बोले,
क्यों रे? यहां रहता तो शेर खा लेता, हमारे जीते ही शेर खा लेता उसे। और सहितानंद, स्वामी सच्चिदानंद की हैसियत है कि शेर से बचा लेगा उसे। महाराज जी ने 50 खरी खोटी सुनाई। जीप तो निकल ही गई थी, बात आई गई हो गई। लगभग 1 वर्ष पश्चात धारकुंडी जाने की वर्षगांठ पर स्वामी सच्चिदानंद जी ब्रह्मचारी ने वहां त्रिशूल स्थापना के उत्सव में गुरु महाराज को बुलाया। महाराज जी वहां गए, हम लोग भी साथ थे। वहां जाते ही भैरव कुत्ता महाराज से लिपट पड़ा, हम लोगों से लिपट पड़ा। वह बहुत प्रसन्न था। त्रिशूल स्थापन उत्सव में भंडारा प्रसाद का भी आयोजन था। क्षेत्रीय भाविक भक्तों के साथ गांव के कुत्ते भी आए थे। भैरव उन कुत्तों को देखकर भौंकने लगा, गले की जंजीर तोड़ाने लगा। किसी ने कील से जंजीर निकाल दी। भैरव भौंकते हुए उन कुत्तों पर झपट पड़ा। वे पूंछ दबाए भाग गए। आश्रम परिसर से बाहर खदेड़कर ही भैरव दम लेता। लोगों को अच्छा लगता, वे ताली बजाते, फिर उसे कील से बांध देते। कुत्ते भी भैरव को देखकर भागने लगते कि कौन सा जानवर आ गया। एक बार पता नहीं कैसे भैरव खुल गया, एक कुत्ते के पीछे भागा और लौटकर नहीं आया। संध्या का समय था, महाराज के विदाई का समय हो गया था। महाराज जी ने भैरव के बारे में पूछा। लोगों ने बताया, महाराज जी, वह तो सीकड़ी समेत किसी कुत्ते के पीछे निकल गया। महाराज ने कहा, पता लगाओ। सबने जंगल में इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला तो सोचा कुत्तों का पीछा करते गांव तक चला गया होगा। महाराज ने कहा, देखो कहीं जानवर ना खा ले। महाराज जी धारकुंडी से विदा हो गए। आश्रम से 5-6 किलोमीटर पर धारकुंडी आश्रम की ही बगिया है। उसके समीप पहुंचने पर एक शेर ने छलांग लगाया और 10 फीट की ऊंचाई से कार के ऊपर से दूसरी ओर कूद गया। महाराज जी ने कहा, ओह, यह हमें बताने आया है कि मैं खा गया हूं। भैरव को खा गया, शेर खा गया, गया हमारा भैरव। किसी को विश्वास ही न हो कि जहां 10,000 आदमियों की भीड़ है, उन सब के बीच से शेर कैसे खा लेगा। धारकुंडी स्वामी ने भैरव को बहुत ढूंढवाया। 3 दिन पश्चात शेर की गुफा के सामने उसकी जंजीर और एक टांग मिली। उन्होंने गुरु महाराज को संदेशा दिया, महाराज से निवेदन कर देना कि शेर खा गया। हमें याद हो आया कि महाराज जी ने कहा था कि सहितानंद की हैसियत है कि शेर से बचा ले, मोरे जियते शेर खाई ले। वस्तुतः जंगल में जब कभी भीड़ भाड़ होती है तो वन्य पशु कुछ समीप ही छिपकर देखते रहते हैं कि कोई भूला भटका इधर आवे तो उसे आहार बनाए। कुत्ता उधर से ही भागा। भैरव की जंजीर झाड़ी में उलझ गई, शेर ने पकड़ लिया। गांव वाला कुत्ता बिना पट्टे जंजीर का था, निकल गया। भैरव की मृत्यु से महाराज जी उदास थे। विगत स्मृतियां आने लगीं। वह महाराज जी के हाथ से दूध पिया करता था। जब वह दूध न पीता, महाराज जी उसे दिखाकर दूध वाले खप्पर में बताशा डालते। वह जुबान से 2-4 बार चप्पर चप्पर दूध चाटता, पुनः बैठ जाता। महाराज जी पुनः बताशा डालते। दूध पीने में वह बहुत मनवनियां लेता था। लगभग 1.5 किलो दूध उस भिक्षा पात्र खप्पर में रहता था। जब भैरव किसी भी प्रकार दूध न पीता तो आश्रमीय सेवक, लोग जिन्हें मंगल दादा कहते थे, स्थानीय अहीर परिवार से थे, वह कहते, सरकार अब ई न पी, न हो तो मैं अब खप्पर साफ कर दूं। वह खप्पर उठाकर सारा दूध पी जाया करते थे। हम लोग कटाक्ष करते कुत्ते का झूठा पी लिया। वह सरल भाव से कहते, स्वामी जी, कुत्ते बिल्ली का झूठा भी कहीं अशुद्ध होता है। अपने में मस्त व्यक्तित्व। महाराज जी विचार करते थे, भैरव गया कहां? इतने दिन उसे हमने खिलाया पिलाया, उस पर हाथ फेरा, वह मेरे आसन पर बैठता था। संतों के सानिध्य से इन जीव जंतुओं को भी कोई लाभ होता है या नहीं? वह किस गति को प्राप्त हुआ? एक दिन महाराज जी को अनुभव में दिखाई पड़ा। एक देवदूत महाराज जी को कार्यालय में लगी अनेक कुर्सियों में सबसे ऊंची कुर्सी की ओर इंगित कर कहा, महाराज, आपका भैरव कुत्ता इस कुर्सी पर बैठेगा। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठने लगे थे। सबसे ऊंची अच्छी सी कुर्सी खाली थी। तब तक एक अत्यंत काला स्थूलकाय व्यक्ति आकर कुर्सी पर बैठा। देवदूत ने बताया, महाराज, यह है भैरव। आपके दर्शन स्पर्श के परिणाम में इसने मानव तन पाया और साहब हो गया। महाराज बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हो, हमारा भैरव साहब हो गया। भगवान ने दिखाया है मुझे, महात्माओं के संसर्ग से जीवों का कल्याण होता है।
जिस महापुरुष के घट में भगवान कार्य करते हैं, भगवान के वृद्धहस्त के नीचे जिनकी साधना चल रही होती है, ऐसे महापुरुष के दर्शन से जीव परमपद के योग्य हो जाता है, और उसमें भी जो साधना में प्रवृत्त हो जाता है, भाव ही भरत है। अस्तु जो भाव पूरित हृदय से साधना में लग जाता है तो भवरोग भी मिट जाता है। क्रमोन्नत विकास से यह परिणाम मिलता है, तब तक पुनर्जन्म का क्रम चलता ही रहता है। महाभारत का एक आख्यान है, कौरव पक्ष के अनेक महारथियों द्वारा निःशस्त्र अभिमन्यु की हत्या का समाचार सुनकर अर्जुन व्याकुल हो गया। महाबली भीम तथा अन्य भाइयों को उपालाभ्य देते हुए बोला, आप सब खाक शूरवीर हो, एक बालक की रक्षा नहीं कर पाए। भीम ने कहा, हम लोगों ने संपूर्ण पराक्रम लगा दिया, किंतु जयद्रथ के कारण चक्रव्यूह में प्रवेश ही नहीं कर पाए। अर्जुन बोला, वही जयद्रथ जिसकी गर्दन पकड़कर अपने भ्राता श्री के चरणों में गिराया था, जिसे आपने दास बनाया था, उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? श्री कृष्ण ने बताया, जब भ्राता श्री युधिष्ठिर ने उसे दास वृत्ति से मुक्त कर दिया, उसने शंकर जी की आराधना की, भोलेनाथ ने दर्शन दिया, जयद्रथ ने वर मांगा कि वह पांडवों का वध कर सके। भगवान शिव ने कहा, पांडव अवध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के वरदहस्त के संरक्षण में हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। हां, जिस दिन युद्ध भूमि में अर्जुन नहीं रहेगा, उस दिन तुम चारों भाइयों पर भारी पड़ोगे। आज वही दिन था, जयद्रथ को वरदान मिला था। अर्जुन ने कहा, जयद्रथ जयद्रथ, सारे अनर्थों की जड़ जयद्रथ, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर दूं तो दहकती चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, तुम भरतवंशियों को हो क्या गया है? तुम प्रतिज्ञा क्यों करते हो? प्रतिज्ञा के बंधन में भीष्म शरशैया पर पड़े हैं, तुम भी प्रतिज्ञा कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, केशव, प्रतिज्ञा तो अब मैं कर चुका। श्री कृष्ण ने समझाया, विचार तो कर लो, समस्या क्या है, हो सकता है कोई अच्छा समाधान निकल आए। अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, रथ को युद्ध भूमि की ओर ले चलें। भगवान ने देखा, यह तो मचल गया, जबकि बात जरा सी है, जयद्रथ वध, व्यर्थ में क्यों घोड़े दौड़ाऊं? ऐसा उपाय कर दूं कि स्वयं जयद्रथ ही यहां चला आए मरने के लिए। अपराह्न हो चला। अर्जुन अत्यंत वेग से कौरव सेना का विध्वंस करते, बार बार सूर्य की ओर देखते आगे बढ़ रहा था। अकस्मात श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, घोड़े थक गए हैं पाठ, इन्हें जलाशय चाहिए, मालिश चाहिए। अर्जुन ने बाणों का घेरा बनाया, जल की व्यवस्था की, घेरे की रक्षा करने लगा। दुर्योधन ने कहा, जिसके बेटे को हम 7 महारथियों ने मिलकर मारा, वह अभिमन्यु तो रथ पर था, आज उसका पिता रथविहीन है, सब मिलकर उसे मार डालो। पूरी कौरव सेना टूट पड़ी, किंतु अर्जुन तो अर्जुन ही था। उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सबको तितर बितर कर दिया। 2 घड़ी बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, रथ तैयार है पाठ। युद्ध पुनः आरंभ हो गया। कुछ दूर जाने पर श्री कृष्ण ने रथ पुनः रोक दिया। अर्जुन ने पूछा, अब क्या हो गया? भगवान उदास हो बोले, सूर्य अस्त हो गया अर्जुन। चिता तैयार हो गई। अर्जुन चिता पर बैठ गया। अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित करने का उपक्रम भी होने लगा। जीवन से निराश अर्जुन भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तो कहते थे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनकर खड़े भर रहे हो, करता धरता तो मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। इन मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर। काम मैंने कर दिया है, यश तू ले ले। मुझसे बड़ी भूल हुई जो आप पर मैंने विश्वास कर लिया। भगवान का सिर इन उलाहनों से और भी झुकता जा रहा था। शकुनी को पूरा विश्वास हो गया कि अर्जुन रूपी कंटक दूर हुआ। उसने दुर्योधन से कहा, प्रिय भांजे, इस ग्वाले को तो देखो, कैसा गर्दन झुकाए खड़ा है। ऐसा करो, जयद्रथ को बुलाओ। प्रिय दुर्योधन, पुत्र प्राप्ति में जो सुख होता है, उससे भी सहस्रों गुना अधिक सुख शत्रु को मरते हुए देखने में होता है। जयद्रथ भी वहीं आ गया। अर्जुन का उपहास करते बोला, गांडीवधारी अर्जुन, दिव्यास्त्रों के झाता अर्जुन, द्रोण शिष्य, प्रतिज्ञा पूरी करो, शीघ्र जल मरो,
इस ग्वाले के ऊपर फूल रहा था। वह लगा हंसने। भगवान ने देखा जयद्रथ ठीक निशाने पर खड़ा है। उन्होंने सिर उठाकर कहा, अर्जुन, तुम यह भी भूल गए कि एक महारथी शूरवीर चितारोहण कैसे करता है। जिस बाण से शत्रु का वध करना था, उसका संधान करके वीर आसन से बैठकर शत्रु के गले का निशाना साधकर प्रत्यंचा खींचकर चितारोहण करो। कौरव बहुत हंसे। देखो, बेचारा मरने जा रहा है और यह उपदेश देने से अंतिम समय में भी बाज नहीं आया। अर्जुन भी भुनभुनाया, जब मरना ही है तो क्या शवासन, क्या वीरासन। किंतु बचपन से ही भगवान का सेवक था, आज्ञाकारी था, आदेश का पालन किया। अदृश्य प्रेरणा से अर्जुन ने निशाना साधा। भगवान ने कहा, अर्जुन, वह देखो सूर्य, और यह रहा जयद्रथ। सूर्य अस्त नहीं हुआ था, यह तो बादलों की ओट में था। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। जयद्रथ का गला कट गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, किंतु यह उसे बहुत महंगी पड़ी। महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी ही तरह मेरा एक भक्त और है, चलो तुम्हें उसका दर्शन करवा लाते हैं। राजा मोरध्वज के यहां अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंचे। दोनों ने वेश बदलकर साधु वेश धारण कर लिया था। हाथ में कमंडलू, एक शेर भी साथ में था। राजा संतों को आया देख अत्यंत प्रसन्न हुआ, सादर प्रणाम किया और बोला, प्रभु, कोई सेवा? महात्मा ने कहा, केवल भिक्षा राजन। हां, यह शेर भी भोजन करेगा। राजा ने कहा, अभी वधशाला से उसके लिए भी आहार की व्यवस्था कर देते हैं। एक ने कहा, नहीं, हमारा शेर वधशाला का भोजन नहीं करता, तुम अपनी कोई वस्तु दो। राजा ने कहा, मैं अपना सिर देता हूं। महात्मा वेशधारियों ने कहा, नहीं, तब हम लोगों का स्वागत कौन करेगा, विदा कौन करेगा? ऐसा करो, अपने पुत्र का दान कर दो। राजा ने कहा, पुत्र पर आधा भाग पिता का होता है, वह तो मैंने दिया। शेष अर्ध भाग महारानी साहिबा का होता है, उनसे पूछना पड़ेगा। महारानी ने कहा, आपने दे दिया तो हमने भी दिया। महात्माओं ने कहा, पुत्र से भी तो पूछ लो। पुत्र बहुत प्रसन्न था। वह बोला, मेरा अहोभाग्य, यह नश्वर शरीर माता पिता के काम तो आया, राजकुमार को झल्लाद कैसे काटते। संत वेशधारी श्री कृष्ण बोले, राजन, यह शेर केवल दाहिने अंग का ही मांस खाता है। आप और महारानी दोनों आरे से राजकुमार के शरीर के 2 हिस्से कर दें। आरा उठाते समय महारानी की आंखों में अश्रु छलक आए, क्योंकि मां के हृदय में बच्चे के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, भगवान भी नहीं। मरणासन्न बुढ़िया भी अपनी संतान की रट लगाती रहती है। उसके आंसुओं को देख उन महात्मा ने कहा, रो धोकर दिया हुआ भिक्षा मेरा शेर ग्रहण नहीं करता। महारानी ने कहा, प्रभु, पुत्र तो जा ही रहा है, अब धर्म भी जाना चाहता है। ऐसी कृपा करें कि मेरे आंसू जमीन पर न टपकें। अश्रु आंख में ही रोक दंपति ने पुत्र को आरे से 2 खंडों में विभाजित कर दाहिना भाग शेर को अर्पित किया और बायां महल में शैया पर सुला दिया। महात्माओं को भोजन परसा जा रहा था। महात्मा ने कहा, उस बच्चे के लिए भी थाली परस दो। राजा ने यह नहीं पूछा कि अभी अभी तो उसका वध कराया, अब थाली किसके लिए? वह अंतरंग भक्त था, भगवान पर उसका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने थाली लगा दी। महात्मा ने कहा, पुत्र का नाम लेकर उसे पुकारो। आवाज देते ही उनका पुत्र महल के कक्ष से बाहर आ गया। आरा तो उसे कहीं छू भी नहीं सका था। वह आकर बैठ गया, महात्माओं के साथ भोजन करने लगा। किंतु महात्मा बना हुआ देख रहा हूं, तब आपने मेरे अभिमन्यु को क्यों जीवित नहीं कर दिया? अर्जुन अपनी भूख प्यास भूल गया। चकित होकर उसने कहा, प्रभो, आप में इतनी क्षमता, जिसकी आधी देह शेर खा गया उसे भी मैं जीवित। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुमने हमारी सुनी ही कब? तुम तो धनुष टंकार रहे थे। हमने कहा था विचार तो कर ले, इससे भी अच्छा समाधान हो सकता है। तुमने कहा, केशव, प्रण पूरा होना चाहिए। हमने कहा भी कि थोड़ा सोच लो। तुमने कहा, कुछ नहीं प्रभो, रथ को युद्धभूमि की ओर ले चलिए। तुम्हारा प्रण पूरा हुआ, इसमें मैं क्या करता?
सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर यदि साधक कहीं चला जाता है, भले ही अपनी समझ से अत्यंत सुरक्षित स्थल पर जा रहा हो, वस्तुतः वह सीधा तीर की तरह काल के मुख में जा रहा है। अर्जुन ने पश्चाताप किया कि प्रभो, मुझसे भयंकर भूल हुई, अब कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, समय तो बहुत बीत गया, अब अभिमन्यु जीवित तो नहीं हो सकता। हां, तुम उसे देख सकते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभो, दिखा ही दीजिए। भगवान ने रथ एक दिशा में घुमा दिया। एक दिव्य वायुमंडल से रथ गुजरा। एक भव्य सिंहासन पर बैठा अभिमन्यु दिखाई पड़ा। उसे देखते ही अर्जुन पुनः भूल कर बैठा। भगवान से अनुमति या आज्ञा भी न ली, अभिमन्यु की ओर दौड़ पड़ा। भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन भगवान का प्रेमी अवश्य था, किंतु पुत्र मोह उससे भी अधिक था। वह बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु कहकर पुकारने लगा। अभिमन्यु ने देखा, बोला, कौन हो तुम? अर्जुन ने देखा, यह तो अपने पिता को भी नहीं पहचान रहा है। प्रतीत होता है कि 7 महारथियों द्वारा किए गए भीषण प्रहार से इसकी स्मृति लुप्त हो गई है। यदि इसकी मां का नाम लूं तो यह मुझे निश्चित पहचान लेगा। अर्जुन ने कहा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बेटे, पहचान भी नहीं रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, देखिए, मैं न सुभद्रा पुत्र हूं, न ही तुम्हारा बेटा। 7 बार मैं पिता और तुम पुत्र हुए, केवल एक बार तुम पिता और मैं पुत्र हुआ। 8 जन्मों से ये बदले चले आ रहे थे और न जाने कब तक चलते। इन भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि मैं अपना स्वरूप पा गया हूं। तुम भी इन्हीं की आराधना करो, नहीं तो हजारों जन्मों तक हाय बेटा, हाय बेटा कहकर बिलखते ही रहोगे। अर्जुन को वास्तविकता का बोध हो गया। उसे ग्लानि होने लगी कि जिस पुत्र के लिए मैं चिता पर चढ़ गया, वह भी 8 जन्मों का शत्रु ही निकला, जो अपना बदला पूरा कर रहा था। मोह का अंतिम केंद्र पुत्र मोह ही होता है। उसका मोह टूट गया। उस दिन से अर्जुन सब ओर से चित्त समेटकर भजन में लग गया। शयन करने पर भी उसके श्वास से ओम ओम की ध्वनि प्रवाहित होती थी। यही गुण हनुमान जी में भी था। मूर्छित होने पर भी उनके मुख से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। उनके रोम रोम में राम, हृदय में राम सदैव विराजमान थे। सृष्टि में जितने भी संबंध सूत्र माता पिता पत्नी पुत्र इत्यादि के रूप में है, बदले पर आधारित हैं। सृष्टि बदलों पर आधारित है। सृष्टि बदलों पर अथवा दूसरे शब्दों में पुनर्जन्म पर टिकी हुई है। आत्माएं जन्म जन्म से एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। साधन काल में हमें भी ऐसे अनेक अनुभव आए। गुरु महाराज की शरण आने के 1-1.5 वर्ष पश्चात हम बीमार पड़ गए। महाराज जी की धूने के पास भीतर कोठरी के दरवाजे पर कुछ भीतरी भाग में हम लेटे थे। हम सोए नहीं थे, जग ही रहे थे। आंखें खुली थीं। हमारे सिर के नीचे तकिया के स्थान पर चावल की ढेरी थी। हमारे पीछे अगल बगल हमारे परिवार तथा मित्रों में से लगभग 50 व्यक्ति खड़े थे। उन सबके हाथ हमारे सिर पर एक साथ पड़े। सिर फूट गया। उन सब ने सिर समेत चावल के दानों को आपस में बांट लिया और चले गए। हमारी श्वास बंद हो गई। हमें बड़ा कष्ट हुआ। हमारे मन में विचार आया कि देखें सिर है भी या नहीं। हाथ ऊपर उठाकर स्पर्श किया, सिर ज्यों का त्यों था। उठकर बैठ गए। हमें भयंकर बुखार था। हमने सोचा कि बुखार के आवेग में ऐसा स्वप्न दिखाई पड़ गया होगा। हम पुनः लेट गए। मन में भय था कि कहीं वे लोग पुनः न आ जाए। तब तक वही लोग पुनः दिखाई पड़े। हमारा सिर पुनः ऊपर उठने लगा, जैसे स्ट्रेच मशीन या क्रेन से कोई उठा दे। चावल जैसा सफेद सफेद पदार्थ की पुनः ढेरी लगने लगी। 50 हाथ एक साथ सिर पर गिरे और सिर गर्दन सहित गायब हो गया। श्वास बंद हो गई। हम फिर भी देख और विचार कर रहे थे। सिर काटकर आपस में बांट लेने वालों को हम पहचान भी रहे हैं। कहीं चाचा जी खड़े हैं तो कहीं कोई। सब चले गए। हमने दूसरी बार हाथ ऊपर उठाकर सिर को टटोला तो चेतना पुनः लौट आई। हमारा धैर्य जाता रहा। हम वहां से उठकर महाराज जी के पास चले गए, प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि सिर कट गया और घरवाले ही इसे काट बांट रहे हैं। श्वास रुक जाती है। ऐसा 2 बार हो गया। महाराज बोले, बेटा, उन लोगों का कर्ज शेष है। आरण था तभी तो तुम्हें जन्म लेना पड़ा। आरण शेष था तभी तो तुम्हें बुखार आया। यही लोग कष्ट दे देकर तुम्हारे शरीर से अपना अपना रारण वसूल रहे हैं।
भजन बढ़ा। वे आर्ण भी चुकता हो जाएंगे और बुखार भी नहीं आएगा। हमने कहा, महाराज, किसी बार श्वास रुकी की रुकी ही न रह जाए। महाराज जी बोले, नहीं रे, वे बदला ले रहे हैं। अब कर प्रणाम धूनी में और खा विभूति। ज्यों ही प्रणाम कर विभूति खाया, महाराज जी ने हमें एक झापड़ मारकर कहा, चलो जाओ, हो गया। अब वे लोग तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। बस पुनः ऐसा दृश्य नहीं आया। हमें भी बहुत ग्लानि हुई कि जिनके लिए हम मरते मिटते थे, वे भी बदला लेते दिखाई पड़े। जो एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, अन्य किसी विधि से निर्वाण पद चाहता है, वह बिना सिंग पूंछ का पशु है। पशु और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। केवल सिंग नहीं है, पूंछ नहीं है पक्का बैल। इससे अधिक संत महापुरुष कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करते, अपने स्वजनों को वे कैसे समझाते। पुनः वे कहते हैं, बालू पेरने से भले ही तेल निकल आए, पानी मथने से भले भी घी निकल आए। यह असंभव कदाचित संभव हो भी जाए, लेकिन बिन हरि भजन न भव तर्य। एकमात्र हरि के भजन के बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। भव माने जन्म। यह पुनर्जन्मवाद नहीं है तो है क्या? ये एक ईश्वरवाद नहीं है तो है क्या? तौहीद और किसे कहते हैं? आप सबके आदि शास्त्र गीता में भगवान कहते हैं, विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। अर्जुन, काल को पाकर ब्रह्मा भी अपने लोक अर्थात शरीर सहित शांत हो जाता है। दिति अदिति की संतानें दानव, देवता, मानव इत्यादि सभी पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वह सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेता है। अस्तु, भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए, यह गीता का संदेश है। गीता के अनुसार उस परमात्मा को विदित करने की एक नियत विधि है, एक निश्चित साधना पद्धति है। उसका नाम है योग विधि, जिसे श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ कहा है। इस यज्ञ में अग्नि नहीं जलाई जाती, तिल, जौ, घी, दसांग नहीं जलाया जाता। इसमें साधना का चित्रण है, जैसे श्वास प्रश्वास का हवन करना, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि सुजुह्वती संयमित करना, ज्ञानाग्नि, योगाग्नि, ब्रह्माग्नि, इंद्रियाग्नि इत्यादि कई अग्नियों का उल्लेख गीता के अध्याय 4 में है। इन सब का आशय एक है कि सब ओर से चित्तवृत्ति समेटकर एक इष्ट की ओर उन्मुख करना और एक चिंतन में धारावाही श्वास प्रश्वास के यजन में लगना। प्राणों का व्यापार जब शांत हो जाए, अर्थात अंतःकरण में हलन चलन, संकल्प करना, बार बार विचार करना, कोई निर्णय करना इत्यादि क्रियाएं जब शांतवाहिता हो जाती हैं, तब प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। इसी अवस्था को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के सधते ही तत्क्षण यज्ञ का परिणाम निकल आता है। जब मन, अंतःकरण में कोई विक्षोभ या संकल्प है ही नहीं, यही मन की निरोध अवस्था है, क्योंकि संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। जब संकल्प विकल्प शांत हो गए, तो इसका अर्थ है कि मन ने स्थायित्व ले लिया। मन के विलीन होते ही यज्ञ का परिणाम सनातन ब्रह्म में स्थिति और अमृत का भोजन मिल जाता है। मन की निरोधावस्था में जिस क्षण निरोध, उसी क्षण की पूर्तिकाल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, वह 4 बोरा गेहूं या 10 टीना घी नहीं है। वह है अमृत, मृत्यु से परे जो अमृत तत्व आत्मा है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन और जानकारी। साक्षात्कार से मिलने वाली इसी जानकारी का नाम ध्यान है। उस ध्यानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थिति, सदा रहने वाला जीवन, शाश्वत शांति और परम धाम पा जाता है। इसलिए योग विधि ही यज्ञ है और इस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। कर्म का अर्थ है आराधना। गीता में नियत कर्म का आशय है चिंतन। इस आराधनात्मक कर्म के लिए प्रोत्साहन देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक ही कर्म पथ का 2 दृष्टियों से पालन किया जाता है। ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, और कर्म योग, जिसे निष्काम कर्मयोग अर्थात भक्ति योग भी कहा जाता है। ज्ञान योगी अपने बल अबल का निर्णय लेकर चलते हैं कि इस स्थिति में हूं, आगे वह स्तर मिलेगा। अंत में मैं प्रभु का स्वरूप पाऊंगा जो मेरा ही स्वरूप होगा। इस प्रकार की जानकारी रखते हुए स्वावलंबी होकर जो चलते हैं, वे ज्ञान मार्गी हैं। इनके मार्ग में 2 फल हैं। अर्जुन,
इस युद्ध में यदि तुम विजयी हुए तो महामहिम स्थिति प्राप्त कर लोगे, और हारोगे तो देवत्व अर्थात दैवी संपद को तो धारण कर ही लोगे। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। इस प्रकार ज्ञान योग के 2 फल बताए। इसके पश्चात भगवान ने बताया कि इसी साधना को निष्काम कर्मयोग वाली बुद्धि से सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का भली प्रकार नाश कर सकेगा, कर्म बंधन से छुटकारा पा जाएगा। यह निष्काम कर्म की पहली उपलब्धि है। इसका दूसरा फल भगवान ने बताया कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। इस साधन पर 2 कदम चलते बन गया। अगले जन्म में जहां साधना छूटी थी वहीं से आगे बढ़ जाएगी। विषयों में आकंठ डूबा होने पर भी वह पिछले जन्म में जहां साधना छूटी थी अनायास उस बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा। साधना आरंभ हो जाएगी और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वह क्रमशः वहीं पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, दूसरा फल बताया। उन्होंने अग्रेतर तीसरा फल बताया कि इस निष्काम कर्मयोग में सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग के प्रलोभन या रिद्धियों सिद्धियों में उलझाकर आपके अर्जित अभ्यास को शून्य कर दे। इसीलिए इस कर्म रूपी धर्म का स्वल्प अभ्यास भी जन्म मरण के महाभय से उद्धार करने वाला होता है। इसका थोड़ा भी अभ्यास पार लग गया, भले ही मोक्ष आज न हो, किंतु मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया। माया में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी साधना को नष्ट कर दे। माया केवल आवरण डालती है, साधना का उन्मूलन नहीं कर सकती। अंत में भगवान ने बताया कि कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में एक ही बुद्धि है, एक निर्धारित क्रिया है। कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है। आगे स्पष्ट किया गया कि यज्ञार्थत कर्मणो यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या जो बहुत सी क्रियाएं करते हैं भजन नहीं करते? भगवान ने कहा, अर्जुन नहीं, वे भजन नहीं करते। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं को रच लेते हैं। जैसी कल्पना की तरंग उठी वैसा रच लेते हैं। वे स्वर्ग को ही सर्वोपरि मानने वाले। कुछ ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का ही चित्रण है। वेद के उन वाक्यों में अनुरक्त रहते हैं जिनमें कर्म फलों की प्रशंसा है। उसे वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। अर्जुन, वे लोग जन्म और मृत्यु, पुनः मृत्यु रूप अनंत फल को प्राप्त होते हैं, अर्थात अन्य अन्य तरीकों से भजने वाले वे कभी भी कल्याण नहीं पाते, आवागमन के चक्कर में भटकते रहते हैं। सारांशतः निष्काम कर्मयोग के प्रभाव से तुम आवागमन से भली प्रकार मुक्त हो जाओगे। इस प्रकरण में आवागमन है, मुक्ति है, जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल है। इसी का नाम पुनर्जन्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, आदि में मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने महाराजा मनु से कहा, मनु से जायमान होने से हम आप मनुज कहलाते हैं। मनु के औरस पुत्रों की वंश परंपरा में सृष्टि के सभी मानव हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, सर्वत्र मनु की ही संतति है। वे आदि पुरुष थे, इसीलिए आदम और उन्हीं से जायमान होने से आदमी कहलाते हैं। ये आदि शब्द संस्कृत का है, जैसे त्वमादिदेव इत्यादि। शीत प्रधान देशों में मनुष्यों का रंग गोरा हो गया। उष्णकटिबंधीय निवासी मनुपुत्रों का काला तो भारत जैसे समशीतोष्ण देशों के निवासियों का रंग गेहुआ हो गया। ये तो जलवायु की देन है ना कि भिन्न भिन्न प्रजातियां। रेतीले प्रदेश में मेढकों का रंग पीला, घास वाले मेढक का रंग हरा हो जाता है। इस प्रकार सभी मानव मनु की संतान परंपरा में हैं। सूर्य ने वही अविनाशी योग मनु से कहा, उनसे इक्ष्वाकु और क्रमशः राजर्षियों ने जाना। उस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया। योग अविनाशी है, उसका विनाश तो होता नहीं, मनुष्यों के चित्त से विस्मृत हो चला। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। अर्जुन चौंका। वह बोला, प्रभो, आपका जन्म तो अब हुआ है,
जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। आदि में आपने यही ज्ञान सूर्य से कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं? इस पर भगवान ने कहा, परंतप अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म बीत चुके, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अस्तु, पुनर्जन्म के रहस्य को सब नहीं जानते हैं, लेकिन योगेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता, और जिसे चाहते हैं उसे इसका बोध भी करा देते हैं। पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। कुरुक्षेत्र के रणांगण में सैन्य निरीक्षण से विचलित अर्जुन बाण सहित धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में चेतना शून्य सा गिर पड़ा। वह बोल पड़ा, गोविंद, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। कुल धर्मा सनातना, जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म ये शाश्वत धर्म है, इनका लोप हो जाएगा। उसने 5-6 प्रश्न कर डाले। पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर और पाप पुण्य। भगवान ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? किसी वस्तु के साथ सनातन लिख देने से क्या वह सनातन हो जाती है? न यह कीर्ति बढ़ाने वाला, न कल्याण करने वाला, न ही वरिष्ठ महापुरुषों ने जिसका भूलकर भी आचरण किया। अनार्य जुष्टम, यह अनार्यों का आचरण तूने कहां से सीख लिया? अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह आजीवन जिसका अनुयायी बना रहा, वह घोर अज्ञान निकला। उसने भगवान को सादर प्रणाम किया, शिष्य भाव से समर्पण किया और कहा, केशव, यदि यह सब अज्ञान है तो इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। भगवान, आप ही बताइए कि सत्य क्या है जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। इस पर भगवान बोले, अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। भला क्या है वह सत्य? अर्जुन, यह आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अमृत तत्व है, काल से परे अकाल पुरुष, अपरिवर्तनशील और सनातन है। आप कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? आत्मा। अतः यदि आप आत्मा की जागृति के प्रति यत्नशील नहीं हैं, तो आप सनातन धर्मी भी नहीं हैं। आप हैं सत्य के अन्वेषी। सत्य है केवल आत्मा। यदि आप आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं, तो कैसे सत्य के पुजारी? यह आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि एक ही परमात्मा के विविध दृष्टिकोण से नाम है। ये सबके हृदय अर्थात अंतःकरण में सदा निवास करता है, इसलिए आत्मा कहलाता है। सब में रहते हुए सबसे पृथक रहता है। परे है इसलिए परमात्मा। सारी विभूतियों से युक्त है, अतः विभु। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। सर्वत्र व्याप्त है, बृहद है, इसलिए ब्रह्म। आप जीवन पर्यंत इसी तरह से नामकरण करते रहें, उस परम सत्ता का संपूर्ण नाम एक भी नहीं। ये समस्त नाम विविध एंगल, दृष्टिकोण से परमात्मा की विभूतियों के चित्रण मात्र हैं। इस प्रकार आत्मा ही सनातन है और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। अर्जुन ने कहा था कि वह युद्ध नहीं करेगा। इसके लिए संपूर्ण गीता में एक ही कारण बताया गया कि शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। प्रश्न उठता है कि क्या शरीर मारने से मर जाएगा? क्या पांडव पक्ष के शरीर अविनाशी थे? आधे संबंधी एक पक्ष में तो आधे दूसरे पक्ष में, सब शरीरधारी ही तो थे। जहां भी शरीर दिखाई पड़े चलाएं बाण, क्योंकि शरीर नाशवान ही तो है। इस आदेश से यह तो स्पष्ट नहीं था कि पांडव पक्ष को न मारें। शरीर ही तो थे दोनों ओर, मारने से शरीर मरता भी नहीं। गीता में भगवान का कथन है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य जिस प्रकार नवीन वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी, प्राणी मात्र का स्वामी, यह आत्मा जीर्ण शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरे नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। इधर शरीर रूपी वस्त्र छूटा, उधर शरीर तैयार। वृद्धावस्था का झुर्रियों वाला अशक्त शरीर छूटा तो बच्चों का फुदकता हुआ नया शरीर मिलना ही है। जीर्ण शीर्ण काया का परिवर्तन होना है तो अबोध शिशु क्यों मर जाते हैं? उस शरीर को तो अभी विकसित होना चाहिए था। वास्तव में शरीर की जीवनी शक्ति जिस पर यह शरीर टिका हुआ है, वह है संस्कार। संस्कार 2 दिन का है तो उतने ही समय में शरीर जीर्ण हो चुका। पूज्य गुरु महाराज ने अपने जीवन का एक संस्मरण बताया था। गृहत्याग के पश्चात महाराज श्री अयोध्या के उत्तर मनकापुर के मधवापुर ग्राम के समीप
निराधार विचरण कर रहे थे। भगवान ने आदेश दिया कि वहां चतुर्मास्य करें। संतजन वर्षा के 4 महीने विचरण न कर एक स्थान पर भजन कर व्यतीत करते हैं, इसे चतुर्मासा कहते हैं। महाराज जी वहां एक विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भजन में प्रवृत्त हो गए। सायंकाल महाराज जी जंगल के किनारे की सड़क से चलित ध्यान की मुद्रा में टहलने जाया करते थे। सड़क के पार्श्व में एक संत सेवी ठाकुर राम पदारथ सिंह का घर था। उस घर के समीप से निकलने पर महाराज जी को प्रतीत होता मानो वह उनका ही घर है। इतना आकर्षण होता, मन करता था कि तुरंत आंगन में पहुंच जाए, कितने शीघ्र घर में प्रवेश करें। महाराज विचार करते कि बात क्या है, वे शीघ्रता से आगे बढ़ जाते थे। उस वायुमंडल से बाहर निकल जाने पर वे संकल्प समाप्त हो जाते थे। 2-4 दिन पश्चात महाराज जी पुनः उधर से निकले। ज्यों ही वह घर समीप आया, पुनः वही खिंचाव कि शीघ्र घर में चलें, इतना लगाव जैसे अपना ही घर हो। महाराज जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, उस घर के बगल से निकलते हैं तो इतना खिंचाव क्यों होता है? चिंतन में जा रहे होते हैं तो कदम अनायास बलात् उस घर की ओर क्यों घूम जाते हैं? भगवान ने बताया, तुम्हारा पिछला जन्म इसी घर में हुआ था। यहां तुम 2.5 महीने जीवित रहे हो, उतना ही संस्कार था। पुनः तुम्हारा शरीर छूट गया। तुम्हें जन्म देने वाली मां अभी जीवित है। प्रातः गांव के भाविक श्रद्धालु महाराज जी के दर्शन सत्संग हेतु आने लगे। महाराज जी ने उनसे चर्चा की, क्यों इस घर में पहले कोई लड़का पैदा हुआ था जो केवल 2-2.5 महीने ही जीवित रहा और मर गया। बुजुर्गों से यह प्रसंग सुनकर उस घर के सभी सदस्य चले आए। वयोवृद्ध माता भी आ गई। वह रोते हुए बोली, महाराज, वह इतना सुंदर, इतना चंचल और इतना होनहार बालक था। देव ने उसे उठा लिया। उसके बाद कोई संतान भी नहीं हुई। वह उस शिशु की प्रशंसा किए जा रही थी। गांव परिवार के सभी लोग उदास बैठे थे, किंतु महाराज जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि जिसने जन्म लिया था वह स्वयं थे। ऐसा कह देने पर एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ता, एक नई रिश्तेदारी जो जुड़ जाती। महाराज जी का समाधान हो गया कि कुछ संस्कार थे, इसलिए उतने दिनों के लिए वहां रहना पड़ा। इससे प्रेरणा पाकर महाराज जी दृढ़तापूर्वक भजन में लग गए। न जाने कहां कहां से भटककर यह जीवात्मा शरीरों की यात्रा करती आ रही है। इस शरीर ने न जाने कितनी माताओं को रुलाया है। अतः वह साधन भजन कर लिया जाए जिससे पुनः शरीर न धारण करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। यह उतना ही पावन है जितना स्वयं भगवान। मन सहित इंद्रियों के क्रियाकलापों की छाप लेकर आत्मा एक शरीर त्यागती है और उसी क्षण नवीन शरीर धारण कर लेती है। बीच में नरक जैसा कोई गड्ढा नहीं है जहां पूर्वज पड़े हों और भविष्य में आने वाली संतति के सिर पर उनके भोजन पानी का दायित्व हो। अर्जुन ने यही तो कहा था कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, किंतु भगवान ने कहा, यह अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया? जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। उस नवीन शरीर में मन सहित इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर जाती हुई को, पुनः नवीन शरीर को धारण करती हुई को, और पुनः विषयों में प्रवृत्त हुई जीवात्मा को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति मूढ़ लोग नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ध्यान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते हैं कि कहां क्या बदला, कहां क्या मिला। हमारे गुरु महाराज के पास ध्यान नेत्र थे, इसलिए उन्हें पूर्व जन्मों के वृत्तांत भली प्रकार दिखाई पड़ गए। सामान्य जन यह नहीं समझ सकते कि पुनर्जन्म झूठ है या सही। यह अनुभव गम्य है। कोई तर्क से, गणित लगाकर, फलित ज्योतिष इत्यादि से इसका अनुमान नहीं लगा सकता। क्षुद्र बुद्धि में इतनी क्षमता कहां है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां शरीर के यंत्र मात्र हैं। ये केवल माया तक सीमित है। गोचर जहां लगी मन जाय, सो सब माया जाने छुभाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में मन जहां तक उड़ान भरता है, वह सब माया है।
बुद्धि निर्णय लेती है तो माया है। कितना भी सूक्ष्म निर्णय लें, मायिक क्षेत्र का ही ऊंचा नीचा निर्णय होगा, सत्य कभी नहीं होगा। अंधकार में पड़ा व्यक्ति अटकल ही लगा सकता है। इसको पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी दृष्टि वाले ही प्रत्यक्ष देखते हैं कि पहले क्या थे, अब क्या हैं और भविष्य में क्या होंगे। कितने संस्कार कट गए हैं, कितना शेष है और कब मोक्ष है। पूर्व जन्म की जानकारी योग साधना का स्तर आते ही आप भी जान जाएंगे कि यह क्यों और कैसे होता है। भगवान कहते हैं, अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर को त्यागता है वह मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जहां से वह पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। इस स्तर पर आवागमन का क्रम टूटता है, वह मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किंतु अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, किसी अन्य का कर लिया, तब क्या होगा। इस पर कहते हैं, अर्जुन, जो जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है प्रायः उसी योनि को प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि नवीन शरीर धारण करने में माता पिता के जीनों की आवश्यकता नहीं है। यह संकल्पों और स्मृति पर आधारित है। और जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। हम आज से ही क्यों नाम जपें या इंद्रिय संयम करें। जब शरीर छूटने लगेगा हम भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसा नहीं होता। सदा तद्भव भावितः, वह सदैव उसी भावना से ओतप्रोत रहता है जिसका जीवन में अधिक अभ्यास किया है। मृत्यु के समय बुद्धि विकल रहती है जिससे निर्णय लेते हैं। स्मृति भ्रमित रहती है जिसके पटल पर धारण किया जाता है। ये यंत्र बिगड़ जाते हैं। आप धारण कैसे कर लेंगे? उस समय वही दृश्य हठात सामने आ जाता है जिसका जीवन में अधिक आचरण किया गया है। इसलिए अर्जुन, कल तो कभी आता नहीं। तू आज से ही, अभी से, हर समय निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। तू मुझे प्राप्त होगा। गीता 8:7। अब निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? क्या जय श्री राम, हर हर महादेव या जय कन्हैया लाल की कहते रहें और अस्त्र शस्त्र चलाते रहें? किंतु अगले ही श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने निरंतर चिंतन की विधि पर प्रकाश डाला कि योग साधना, गीतोक्त साधना पद्धति को अंतःकरण में धारण कर, वैराग्य में स्थिर रहते हुए, एकांत सेवन करते हुए, सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आप ही विचार करें, एकांत देश का सेवन है। हमारे अतिरिक्त वहां कोई है भी नहीं, किससे युद्ध करेंगे? वैराग्य में स्थिर रहना है। वैराग्य अर्थात देखी सुनी वस्तुओं में राग, लगाव का त्याग। किसी वस्तु में आसक्ति होगी तभी संघर्ष की संभावना है। देखा है सांसारिक वस्तुएं, सुना है स्वर्ग बैकुंठ तक की महिमा। इन देखी सुनी वस्तुओं में लगाव न होने पर कैसा युद्ध? किसके लिए लड़ें? योग विधि नियत कर्म को हृदय में धारण करना है। सिवाय इष्ट के अन्य किसी विषय वस्तु का चिंतन न करने वाला किससे और क्यों युद्ध करेगा? कैसा है ये युद्ध? वस्तुतः सब ओर से चित्त को समेटकर, वैराग्य में भली प्रकार स्थिर रहकर, जब उस परम प्रभु में चित्त को लगाते हैं तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर इत्यादि की तरंगें उठने लगती हैं। जब भी कोई भजन करने बैठता है, वर्तमान की तो बात छोड़ें, 10-20 वर्ष पहले भी घटित घटना की फाइल, अभिलेख मन खोल कर रख देता है। शरीर तो ध्यान में बैठा है किंतु मन उस अतीत का चिंतन कर रहा है, भविष्य की योजनाएं बना रहा है। यह ध्यान में ही होता है, अतः यह युद्ध अंतःकरण का है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष की लड़ाई है, जिसमें एक बार विजय हो गई तो शाश्वत विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। परिणाम में सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला जीवन और शाश्वत धाम है। अन्यथा जिसका चिंतन किया वही योनि पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम का क्रम चलता रहेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः इसी पर बल देते हैं। अनन्य अर्थात अन्य न, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण न करते हुए जो निरंतर मेरा इसी विधि से सुमिरन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से लाभ।
इस पर योगेश्वर कहते हैं, मुझे प्राप्त होकर महात्मा जन दुखों की खान और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वे भक्तजन मुझे प्राप्त होते हैं। प्रश्न स्वाभाविक है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन कौन है, पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है। इस पर कहते हैं, स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है। काल पाकर ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि, दिति अदिति की संतानें, देव दानव और मानव सभी पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। किंतु मुझे प्राप्त व्यक्ति का विनाश नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। वह मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भजन एक परमात्मा का। शेष सभी नश्वर पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, सृष्टि बदलों पर टिकी हुई है। कहीं पिता पुत्र बनकर, कहीं अन्य संबंधों के रूप में बदले चलते ही रहते हैं। गीता के अनुसार जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर छूटा तो उस शरीर में चले गए। जो व्यवस्था यहां विद्यमान थी वहां भी है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तामसी गुण की बहुलता में जीवनयापन करने वाला पुरुष पशु पक्षी इत्यादि अधम योनि पाता है। राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष मनुष्य शरीर पाता है और सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देवत्व से युक्त उन्नत योनि को पाता है। प्रत्येक दशा में वह शरीर धारण करता है। संस्कृत शब्दकोश में भूत का अर्थ प्राणी होता है। हम आप सभी जीवित प्राणी भूत हैं। बीते हुए समय को भी भूत कहते हैं, किंतु आजकल भूत बदनाम शब्द बन बैठा है। लोग समझते हैं कि मरने के बाद कोई एकांत श्मशान में, पीपल वृक्ष में या पुराने खंडहर में छिपका होगा और आकर गर्दन पकड़ लेगा। यह एक भ्रांति मात्र है। मृत शरीर को श्रृगाल कुत्ते घसीटते ही रहते हैं, गीध कौवे उन्हें खाते ही रहते हैं। भूत उन्हें परेशान नहीं करता, किंतु विश्व भर का मानव भूतों के भय से ग्रस्त है। जिस घर में गीता और उसका भाष्य यथार्थ गीता का पाठ होता रहेगा, वहां भूत सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वभूताना का गीता भली प्रकार बोध करा देती है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर छूटने के पश्चात हमारे गुरु महाराज ने हमें दर्शन दिया है। उस समय हमारे मन में दुश्चिंता होने लगी कि घोर जंगल का आश्रम है। गुरुदेव का महाप्रयाण हो गया है। हमारे बड़े गुरु भाई, छोटे गुरु भाई एक एक कर आश्रम से चले गए हैं। यह भयंकर डाकुओं का क्षेत्र है। आश्रमीय मर्यादा का क्या होगा? तब गुरु महाराज ने आसन पर बैठकर दर्शन दिया। वे बोले, मैं आसन पर बैठा सब देख रहा हूं, तू काहे चिंता करत है, तू अपन भजन कर। जैसे गुरुदेव के जीवन काल में उन्हें देखा था, महाप्रयाण के पश्चात भी उन्हें वैसा ही पाया। अस्तु, महापुरुष शरीर छूटने के पश्चात जिंदा हो नहीं जाते, अपितु वे जिंदा हैं ही। वास्तविकता तो यह है कि जीवन केवल उन्हीं के पास है और सबके पास तो वस्त्र परिवर्तन है। केवल महापुरुष के पास अनंत जीवन है। श्रद्धा से कोई उन्हें पुकारेगा, वे अवश्य दर्शन देंगे। आज भी गुरु महाराज के दर्शन लोग समय समय पर पाते रहते हैं। श्रद्धा से पुकारेंगे तो आप भी पा जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे, हो मैं कबौ न मरिहूं, सूक्ष्म स्वरूप से सदैव विद्यमान रहूंगा। जो श्रद्धा से पुकारेगा उसका कल्याण करता रहूंगा। इस प्रकार पुनर्जन्म अवश्यम भावी है, लेकिन भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंचने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझ अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को जो विदित कर लेता है, वह मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह प्राप्ति वाले महापुरुषों का लक्षण है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। शेष सबके लिए तो दोजक की अग्नि, स्वर्गिक ऐश्वर्य है ही। गीतोक्त साधना से चलने पर कुछ ही समय में भगवान आपके मन की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। वह साधक को उठाने, बैठाने और चलाने लगते हैं। उनके वृद्धहस्त के नीचे जहां साधना अग्रसर हुई तो मोक्ष भले न हुआ हो। प्रकृति में कोई वज्रपात नहीं है कि साधना को नष्ट कर दे। भगवान की संरक्षा में वह भली प्रकार सुरक्षित है। उदाहरण के लिए महाभारत का आख्यान है।
एक बार शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पितामह भीष्म से बढ़कर योद्धा दोनों सेनाओं में कोई नहीं है, किंतु पांडवों को यह नहीं मारेंगे, क्योंकि पांडव इन्हें प्रिय हैं। ऐसा करो कि भीष्म पितामह को उकसाया जाए, जिससे वह पांडवों पर घातक प्रहार करें। शकुनी की मंत्रणा से दुर्योधन सिर नीचा करके उदास उदास भीष्म के पास गया। पितामह ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारे उदास होने का कोई कारण नहीं है। जब तक मेरे हाथ में धनुष है, तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती। मैं प्रतिदिन 10,000 महारथियों का वध करता रहूंगा। दुर्योधन ने कहा, यही तो दुहक है पितामह, कि आप मेरे पक्ष में युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। आप जिन 10,000 महारथियों का वध कर रहे हैं, उनमें से एक भी हमारा शत्रु नहीं है। मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। पता नहीं आप किसे मार रहे हैं। आप केवल समय नष्ट कर रहे हैं, मेरे विजय अभियान में बाधा पहुंचा रहे हैं। हमारे शत्रु केवल 5 पांडव हैं। हो सके तो आप इनमें से एक को मार डालिए, अन्यथा धनुष बाण रख दीजिए। सेनापति का पद कर्ण को दे दीजिए। भीष्म पितामह बिगड़ खड़े हुए, बोले, मूर्ख, मेरे समकक्ष यह सूतपुत्र अर्धरथी और सेनापति, असंभव। यद्यपि मैं पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा हूं, फिर भी तुमने आज मेरा बहुत अपमान किया है। पांडव अवध्य हैं, वे भगवान के वृद्धहस्त के नीचे हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। मारे जाओगे तुम लोग, विजय होगी पांडवों की। किंतु आज तुमने लांछन बहुत लगाया। जाओ, कल सृष्टि में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया। शकुनी बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वत्स दुर्योधन, काम बन गया। अर्जुन यदि मारा जाता है तो शेष पांडवों में रखा ही क्या है। खुशियां मनाओ, विजय तो हो गई। कौरव सेना में नगाड़े बज उठे। पांडवों के शिविर में सन्नाटा छा गया। वे कहने लगे, पितामह को हो क्या गया? हम उनके दुश्मन कब से हो गए? उन्होंने प्रतिज्ञा कैसे कर ली? भगवान श्री कृष्ण सांत्वना देते हुए पांडवों के इस शिविर से उस शिविर में घूम रहे थे। लोगों ने कहा, प्रभो, पहले सांत्वना अर्जुन को दी जाए। उसको तो नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि मौत का भय सबसे खतरनाक होता है। जिसके मृत्यु की प्रतिज्ञा भीष्म ने कर ली हो, उसको नींद कहां? वह घबराया होगा। पहले उसे सांत्वना दें। श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए। वहां दूसरा ही दृश्य था। अर्जुन खर्राटे मारता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम सो रहे हो? अर्जुन ने कहा, हां प्रभो, नींद आ गई थी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुमने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन ने कहा, सुनी तो थी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? अर्जुन बोला, प्रभो, मेरे प्राणों की चिंता जिसे है वह तो जग ही रहे हैं, स्वयं आप। मैं भला अपनी नींद क्यों खराब करूं? मेरे करने धरने से कुछ होने वाला भी तो नहीं है। करता धरता तो आप हैं, होगा वही जो आप चाहेंगे। दूसरे दिन घमासान युद्ध हुआ। भीष्म लगे कहर बरसाने, किंतु शाम होते होते शरशैया पर लेट गए। अतः जो भगवान के वरदहस्त के नीचे हैं, उनका कभी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी अपने आदि शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की यथावत व्याख्या, यथार्थ गीता, केवल 3-4 बार पढ़ लें तो सारा रहस्य जान जाएंगे कि भजन किसका करें, भजन कैसे करें, हम आप पवित्र हैं कि अपवित्र, भजन करने का अधिकार किसे है, पुनर्जन्म क्या है। सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और भविष्य में कोई संदेह नहीं होगा। ईश्वर एक है, उसकी प्राप्ति की विधि एक है, और उस विधि का आचरण ही धर्माचरण है, जिससे उस शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है, जिस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है।